एपिसोड 497। कारण ये था कि सिल्वर ड्रैगन को झटका लगा। ये परिणाम के कारण नहीं था, बल्कि लिंग जियो की ताकत के कारण था। वास्तव में उसे युद्ध के दौरान पता चला कि लिंग जियो ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था। हालांकि उनकी कुछ आपत्तियां भी थीं, लेकिन अगर आप हार गए तो हार गए, कहने को कुछ नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं हार जाऊंगा। जूनियर भाई लिंग की ताकत वास्तव में सराहनीय है। ऐसा लगता है कि मैं पिछले कुछ वर्षों में थोड़ा अहंकारी हो गया हूँ और मुझे नहीं पता कि आकाश से परे भी लोग हैं। मैं हमेशा आकाश का वह छोटा सा टुकड़ा ही देखता हूँ। सिल्वर ड्रैगन चोट या असफलता के कारण क्रोधित नहीं हुआ। इसके विपरीत उसने लिंग जियो को धन्यवाद दिया कि उसने उसे वह आकाश देखने दिया जो वह नहीं देख पाया था। मुझे नहीं पता कि क्या यह एक भ्रम था। उस पल लिंग जियो ने वास्तव में महसूस किया कि सिल्वर ड्रैगन दिव्य शरीर क्षेत्र के करीब था। ऐसा लग रहा था कि पूरे व्यक्ति का स्वभाव बहुत बदल गया है। वरिष्ठ भाई गोल्डन सिटी के शीर्ष 5 में रहने के योग्य हैं। नहीं, अब ऐसा लगता है कि शीर्ष 3 में रैंक करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और किसी भी समय दिव्य शरीर के दायरे में प्रवेश करना संभव है ना? लिंग जियाओ भी मुस्कुराया। बाई इंजिलोंग ने सिर हिलाया, इसे छिपाए बिना, क्योंकि इस लड़ाई ने उसे एक आभास दिया था। उनकी साधना में सफलता एक स्वाभाविक परिणाम थी और केवल एक चीज की कमी थी, वह थी गर्मी। जूनियर भाई लिंग, किसी पर भी आसानी से भरोसा मत करो, खासकर इस जगह पर। हर कोई खजाना पाना चाहता है, इसलिए जितने कम लोग होंगे, खजाना मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। क्या तुम समझ रहे हो? बाई इंजिलोंग ने ये कहा और फिर गोल्डन स्काई डोमेन के लोगों के साथ चले गए। भले ही बाई फैन और हेई फैंग नाखुश थे, लेकिन वे इसे अपने अंदर ही रख सकते थे। लिंग जियो और बाई इंजिलोंग के बीच लड़ाई देखने के बाद अगर बाई फैन फिर से लिंग जियो को परेशान करने गया तो वह मौत को बुलावा देगा। बाई इंजिलोंग को इस तरह देखकर ऐसा लगता है कि वह आश्रय छोड़ना चाहता है। लिंग जियो ने उसे ये भी याद दिलाया, लाश भूत राजा पास में सक्रिय है, हर कोई सावधान रहे। उसने सोचा कि बाई इंजिलोंग एक अच्छा व्यक्ति है, इसलिए उसने उसे याद दिलाया। धन्यवाद। जैसे ही आवाज सुनाई दी, गोल्डन स्काई डोमेन टीम खंडहर के अंत में गायब हो गई थी। भाई लिंग, कैसा है? जियानहू ने लिंग जियो को देखा और पूछा। ये सिल्वर ड्रैगन सचमुच बहुत शक्तिशाली है। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। इसके अलावा उसकी वर्तमान ताकत और भी अधिक भयावह है। अनुमान है कि वही यूचेन, जीलिन और जियाओ जिनके स्तर तक पहुंच गया है। लैंग किंग शायद उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लिंग जियो को पता था कि जियानहू ने क्या पूछा है, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने मूलतः अपनी ओर से पूरी कोशिश की है, लेकिन ये सिर्फ बातें हैं। उसने तानाशाह मार्शल सोल, यूनिवर्स लाइट फिस्ट और ब्लैक लॉर्ड्स डेमन लॉर्ड का भी इस्तेमाल नहीं किया। वह अभी भी अपनी पूरी कोशिश करने से बहुत दूर है। चल दर। लिंग जियो ने दूसरों की ओर ठंडी नजर से देखा। मेरा मानना है कि इन तीनों ने जो ताकत दिखाई है वह इन लोगों को झकझोरने के लिए काफी है। निश्चित रूप से इस बार जब वे चले गए तो किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। एक सुनसान जगह मिली। लिंग जियाओ ने मकड़ी के अंडों को गोलियों में बदलना शुरू कर दिया। ऐसी गोलियां लेने के बाद मरे हुए प्राणियों के खिलाफ लड़ाई की प्रक्रिया में वे मृतकों की आत्मा से प्रभावित नहीं होंगे। इसका प्रभाव सचमुच बहुत महान है। तो ये बात स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण है। जब वह गोली को परिष्कृत कर रहा था, डोन हुआंग और जियानहू पास में गश्त कर रहे थे। ये सिर्फ स्थानीय योद्धाओं के लिए नहीं है, बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्थानीय मरे हुओं के लिए है। पिछला लाश भूत राजा हमेशा एक परेशानी है। इसके अलावा 13 मरे हुए राजाओं में से केवल एक छाया राजा की मृत्यु हुई है। बाकी लोग अभी भी जीवित हैं, जो एक संभावित खतरा है। हम लापरवाह नहीं हो सकते। लगभग 1 घंटे बाद गोलियों को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया गया। कुल मिलाकर 50 गोलियां हो गईं। लिंग जियाओ ने एक जियानहू और डोन हुआंग यू को दे दिया और बाकी को स्टोरेज रिंग में रख दिया गया। उसे स्वयं इस चीज की जरूरत नहीं थी। मृतकों की आत्मा न केवल उसके लिए खतरा नहीं है, बल्कि एक सहायक भी है, जो उसे ताकत में सफलता हासिल करने में मदद कर सकती है। मकड़ी के अंडों का उपयोग करने के बाद लिंग जियो ने फ्रॉस्ट ड्रैगन घास का उपयोग करना शुरू कर दिया। क्योंकि उसके पास ठंड ड्रैगन जानवर आत्मा है, उसके शरीर में बर्फसार भी है। ये फ्रॉस्ट ड्रैगन घास न केवल उसकी खेती में सुधार कर सकती है, बल्कि उसके शरीर को भी संयमित कर सकती है। ठंड ड्रैगन जानवर आत्मा के ग्रेड में सुधार करें। 10 मिनट और बीत गए।
लिंग जियाओ के शरीर से एक अजीब सी ठंडी सांस निकली। खेती के समुद्र की ऊर्जा 20% बढ़कर 40% तक पहुंच गई है। भौतिक शरीर की शक्ति भी बढ़ गई है, लेकिन अभी तक वह आगे नहीं बढ़ पाई है। हालांकि फ्रॉस्ट ड्रैगन बीस्ट सोल को दिव्य शरीर क्षेत्र के पहले स्तर से दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पदोन्नत किया गया है। दूसरे शब्दों में, जब फ्रॉस्ट ड्रैगन विशेष कौशल का उपयोग किया जाता है, तो शक्ति लगभग दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर के हमले के बराबर होती है। इससे लिंग जियाओ की युद्ध प्रभावशीलता में काफी सुधार होगा। एक अन्य खजाना, द अदर शोर डेमन फ्लावर, का उपयोग ब्लैक लॉर्ड्स डेमन लॉर्ड पर किया गया था। यद्यपि इससे ब्लैक लॉर्ड्स दानव भगवान को सफलता नहीं मिली, फिर भी इसमें काफी सुधार हुआ। दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर में युद्ध प्रभावशीलता पहले से ही शीर्ष पर है। जहां तक 9 पूंछ वाली दीर्घायु घास का सवाल है, लिंग जियाओ ने इसे फिलहाल अपने पास रख लिया और इसे पर्वत और नदी जगत में विकसित करके देखे कि क्या दूसरा मनका विकसित किया जा सकता है। फिलहाल उसे इस चीज की जरूरत नहीं है और उसका जीवन काल अभी भी बहुत लंबा है। दोनों जीवन को मिलाकर केवल 30 वर्ष से अधिक पुराना है। 300 वर्ष के जीवन काल के साथ मुझे डर है कि इसे केवल एक शिशु ही माना जा सकता है। आह! इसी समय अचानक एक तीखी चीख सुनाई दी। लिंग जियाओ अचानक उठ खड़ा हुआ और उस दिशा में देखने लगा जहां से चीखें आ रही थीं। यह कोलोसियम था। हमें क्या करना चाहिए, गुरुजी? डोंग हुआंग ने पूछा। जाओ और देखो। लिंग जियाओ जिज्ञासु व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसे अज्ञात चीजें पसंद नहीं हैं। उसे पता लगाना होगा कि चीखें क्यों सुनाई दी। वे तीनों दौड़कर वहां पहुंचे। कोलोसियम पर पहुंचे। अच्छा, वह क्या है? कोलोसियम में कोई लाश नहीं देखी गई। इसके बजाय कोलोसियम के केंद्र में एक मूर्ति थी। ऐसा लग रहा था कि यह मूर्ति जमीन के नीचे से निकली है। नीचे की जमीन फटी हुई थी। मूर्ति मानव रूप में थी। उसने भयभीत भाव दिखाया, मानो मदद मांग रहे हों। चेहरे का भाव इतना सजीव था कि वह वास्तविक लग रहा था। क्या ये कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं है? डोंग हुआंग ने भौहें सिकोड़ी और अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन ये पत्थर जैसा अधिक महसूस हुआ। कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं। ये जगह वाकई अजीब है। क्या तुम्हें लगता है कि इसके नीचे खजाने होंगे? जियानहू ने मुस्कुराते हुए पूछा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कई योद्धा इस आश्रय स्थल पर आ चुके हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। खजाने के मिलने की संभावना बेहद कम है, डोंग हुआंग ने कहा। मास्टर, आप क्या सोचते हैं? उसने अपना सिर घुमाया और लिंग जियो को देखा, लेकिन उसने पाया कि लिंग जियो का चेहरा अच्छा नहीं था। जमीन के नीचे कुछ है। लिंग जियाओ ने डोंग हुआंग और जियानहू को संदेश भेजा, सावधान रहो। क्या? दोनों डर से कांप उठे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वहां चीखें गूंजने लगीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शव गायब थे। मेरा अनुमान है कि शवों को जमीन में घसीटा गया होगा। इसी समय योद्धाओं का एक दल वहां आया। ये तटस्थ योद्धाओं की टीम थी। यहाँ मत आना, लिंग जियाओ चिल्लाया। वे लोग एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए और नेता ने हंसते हुए कहा, तुम्हें कोई खजाना नहीं मिला, इसे अपने पास मत रखो। यद्यपि वे लिंग जियो की ताकत को जानते थे, लेकिन खजाने का आकर्षण बहुत अधिक था। वे इसे पाना चाहते थे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान गंवानी पड़े। बेवकूफ! लिंग जियाओ बहुत आलसी था और बकवास करना जारी नहीं रख सकता था। उसने उन लोगों को पहले ही चेतावनी दे दी थी, लेकिन अगर वे नहीं सुनते तो वह कुछ नहीं कर सकता था। कुछ ही क्षण में जियानहू और डोंग हुआंग डोंगशेंग सम्राट रिंग में समा गए। तभी उसने सतर्कता से जमीन की ओर देखा और उसके पैरों के नीचे बर्फीली ठंडी हवा बही, जिससे जमीन जम गई। इस तरह भूमिगत राक्षस के छिपकर किए जाने वाले हमलों को रोकना संभव हो सकता है। टकराना! अचानक जमीन से एक विशाल बेल निकली और सीधे योद्धा के शरीर में घुस गई। योद्धा की सारी ऊर्जा तुरंत समाप्त हो गई और वह मम्मी में बदल गया। अरे वाह, ये तो वह महान राक्षस है जो सांस ले सकता है। मृतकों की दुनिया में प्रवेश करने से पहले लिंग जियो ने सुना कि यहाँ एक बेल है जो लोगों का सार चूस सकती है। अप्रत्याशित रूप से मुझे इसका सामना यहाँ पर हुआ। उसकी ताइची आंख ने जमीन का निरीक्षण किया। ये राक्षस इतना विशाल है कि 1 मील का दायरा इसके नियंत्रण में हो सकता है। मुख्य भाग एक शिशु जैसा निकला। प्रभारी व्यक्ति गुस्से से लाल था, उसकी आंखों में भयंकर भाव था। उसके शरीर से सारी लताएं निकल गईं। ओह, ये तो दानव शिशु राजा है। लिंग जियो के मुंह से राक्षस के स्वरूप का वर्णन सुनने के बाद जियानहू ने जल्दी से कहा, ये राक्षसी शिशु राजा छाया राजा से कहीं अधिक शक्तिशाली है।
भाई लिंग, आपको सावधान रहना चाहिए। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। यद्यपि यह राक्षसी शिशु राजा बहुत शक्तिशाली है, फिर भी यह संभवतः दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर से अधिक ऊंचा नहीं है। यदि वह ब्लैक लोट्स दानव राजा को रिहा कर देता है तो भी उसकी जीत सुनिश्चित है। कम से कम वह हारेगा नहीं। इससे उसे कुछ राहत मिली, लेकिन वहां मौजूद टीम के 8 लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। वे डर कर चिल्ला उठे। अभी तो उन्हें लिंगजियो की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब तक उनके साथी उनके सामने नहीं मर गए, उन्हें इसे स्वीकार करना ही पड़ा, भले ही उन्होंने इसे स्वीकार न किया हो। यद्यपि ये लोग पहली बार मृतकों की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, तथापि उन्होंने मृतकों की दुनिया के कई परिचय भी देखे हैं। 13 मरे हुए राजाओं का जोरदार ढंग से वर्णन किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह उसके सामने दानव शिशु राजा है। भागो, जल्दी भागो, वे चिल्लाए और दूर भाग गए। हालांकि उसने पाया कि उसके पैर लताओं में उलझ गए थे और उनसे मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं था। मदद करना। उन्हें उम्मीद है कि लिंग जियाओ खुद को बचा सकेगा, लेकिन लिंग जियो पहले से ही खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो वह कार्रवाई करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। इसके अलावा उनका लिंग जियाओ से कोई लेना देना नहीं है। ये तीखी चीख शांत आकाश को चीरती हुई गूंजी। तार्किक रूप से कहें तो जिस टीम ने यह आवाज सुनी है उसे तुरंत भाग जाना चाहिए, लेकिन नहीं, कभी कभी लोगों की जिज्ञासा पर काबू पाना सचमुच बहुत कठिन होता है। कई अन्य टीमें तेजी से इस ओर बढ़ रही थीं। वे जानना चाहते थे कि इन लगातार चीखों का कारण क्या है। लिंग जियाओ ने अपने सामने घटित त्रासदी को देखा। 8 लोग, उनके शरीर ऐंठ रहे थे और चीख रहे थे। अंततः आवाज धीमी पड़ गई। सभी ममी में बदल गए। इस मामले में दिव्य अमृत क्षेत्र के योद्धा भी बेकार हैं और उनका दानटियन पूरी तरह से सूख जाएगा। उन 8 लोगों को मारने के बाद दानव शिशु राजा ने अंततः लिंगजियो पर हमला करने की कोशिश की। इस समय लिंगजियो ने सीधे ब्लैक लॉर्ड्स दानव भगवान को रिहा कर दिया। ब्लैक लॉर्ड्स डेमन लॉर्ड उनके भौतिक शरीरों में से एक है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें नॉन ईदर ट्रोल डेमन किंग की तरह दूसरों द्वारा नहीं छीना जाएगा। एक अंतहीन राक्षसी प्रहार हुआ और पृथ्वी टुकड़ों में बिखर गई। राक्षस की बैलें और भी अधिक बाधित थीं। दानव शिशु राजा चिल्लाया और चुप हो गया। बेशक वह मरा नहीं है, लेकिन वह ब्लैक लॉर्ड्स दानव भगवान से डरता है और भूमिगत होकर बाहर नहीं आ सकता। पता नहीं वे क्या योजना बना रहे हैं। लिंगजियो ने नीचे देखा तो पाया कि दानव शिशु राजा गायब हो गया था। ये संभवतः 1 मील दूर था। लिंग जियाओ की वर्तमान दृष्टि की सीमा केवल 1 मील है। इसे और अधिक दूर से नहीं देखा जा सकता। कोई आ रहा है। काले कमल दानव भगवान ने किसी की सांस महसूस की। लिंगजियो ने जल्दी से उसे वापस ले लिया और फिर डोंगुआंगियो और जियानहू को रिहा कर दिया। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि जाने से पहले दानव शिशु राजा की भूतिया मुस्कान एक साजिश थी। ये बहुत डरावना है गुरुजी, ये राक्षसी शिशु राजा छाया राजा से भी अधिक भयानक है। मुझे डर है कि जब तक इस बार मृतकों के दायरे में प्रवेश करने वाले योद्धा बेड़ियां तोड़कर दिव्य शरीर के दायरे में प्रवेश नहीं कर पाते, तब तक वे बहुत मरेंगे। डोंग हुआंग ये देखकर भयभीत हो गया। मौत का ये तरीका वाकई भयानक था। अपने मालिक के बिना वह वास्तव में नहीं जानती थी कि वह क्या करेगी। जियानहू ने भी व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाए और फिर जियो जिन के बारे में चिंता करने लगी। मुझे आश्चर्य है कि युवा मास्टर जिन कैसे हैं। चिंता मत करो, जियो जिन ठीक है। हालांकि लिंग जियो को नहीं पता था कि जियो जिन इस समय कहाँ है। भाइयों के बीच की भावना अभी भी थी। कम से कम वह महसूस कर सकता था कि क्या जियो जिन खतरे में था। इसी समय 4 टीमें उनके सामने आ गईं। थंडर स्टार दायरे, फ्लेम स्टार दायरे, स्टॉर्म स्टार दायरे और एक तटस्थ टीम के योद्धा सभी आ चुके हैं। इस समय जमीन पर पड़ा शरीर गायब हो चुका था और केवल कपटों के कुछ टुकड़े बचे थे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अभी क्या हुआ होगा। सभी ने तुरंत लिंगजियो और अन्य लोगों की ओर देखा। लिंगजियो और अन्य 2 लोगों द्वारा पहले दिखाई गई ताकत निश्चित रूप से यहाँ लोगों को मारने में सक्षम है। इसलिए उन्हें संदेह था कि सोल अलायंस टीम ने तटस्थ टीम को मार डाला। वैसे भी लिंगजियो ने इस तरह का काम एक बार भी नहीं किया है। गोल्डन स्काई रियल्म की टीम अज्ञात है। क्या आप बाहर हैं? अभी भी आश्रय में भटक रहा हूँ, लेकिन ये कभी नहीं दिखा। यह हो सकता है सिल्वर ड्रैगन बहुत शांत व्यक्ति है और उसे एहसास हो गया कि खतरा होगा, इसलिए उसने टीम को वहां नहीं आने दिया। क्या तुमने उन्हें मार डाला? गुयान की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने ठंडे स्वर में पूछा।
क्या मुझे ये पूछने की जरूरत है? यहाँ तो केवल 3 ही हैं। अगर वे नहीं तो और कौन हो सकता है? इससे पहले कि लिंग जियो जवाब देता, फ्लेम स्टार दायरे से एक अन्य योद्धा ने जोर दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे हमारे नियमों का पालन नहीं करना चाहते। ऐसा लगता है कि वे हमें एक एक करके हराना चाहते हैं। जो बोल रहा था वह अभी भी ज्वाला तारा क्षेत्र के लोग थे। सब लोग सुनो, अगर हम तीनों मिलकर इन तीनों को नहीं मारेंगे तो शायद हम मर जाएंगे। मुझे डर है कि आप में से कोई भी उनकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता, है ना? बोलने वाला अभी भी गु यान था। यह आदमी स्पष्टतः सभी को उकसा रहा था। हालांकि इस स्थिति में थंडर स्टार दायरे और स्टॉर्म स्टार दायरे के लोग भी थोड़े लुभाए गए थे। उन्होंने सोचा कि वे अकेले बैटल सोल एलायंस टीम के खिलाफ प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। अगर वे वास्तव में बैटल सोल एलायंस द्वारा लक्षित किए गए तो वे दुखी होंगे। इसलिए वे भी एकजुट होना चाहते थे। लिंग जियो ने गुयान के खराब प्रदर्शन को व्यंग्य से देखा। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मैं केवल एक बार कहूंगा, हमने उन्हें नहीं मारा। यदि आपको हमें निशाना बनाना ही है तो फिर आओ, मैं गारंटी देता हूं कि तुम उनसे भी ज्यादा बुरी तरह मरोगे। तुमने लोगों को मार डाला और तुम अभी भी इतने घमंडी हो। ज्वाला सितारा क्षेत्र के योद्धा चिल्लाया। वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन लोगों को लिंग जियो ने मारा था या नहीं। गुयान और फ्लेम स्टार रियल्म का लक्ष्य बैटल सोल एलायंस टीम को अलग थलग करना है और फिर सेना में शामिल होकर बैटल सोल एलायंस टीम को नष्ट करना है। यह उनके लिए बेहतर है। भाई लिंग, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हुआ? थंडर स्टार दायरे के अर्धचरल दिव्य शरीर दायरे के योद्धा ने सिर झुकाया। हालांकि उन्होंने लिंग जियाओ के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन वह लिंग जियाओ के चरित्र को जानता था। अगर उसने वास्तव में उन्हें मार दिया तो वह निश्चित रूप से इससे इनकार नहीं करेगा, क्योंकि लिंग जियाओ उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो चीजों से डरता हो। चूंकि तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें बता दूंगा, लिंग जियो ने याद दिलाया। यह भूमिगत एक राक्षस है। ये संभवतः दानव शिशु राजा है, जो 13 मरे हुए राजाओं में से एक है। उसकी लताएं मानव शरीर में प्रवेश कर सकती हैं और लोगों की सार को अवशोषित कर सकती हैं। इसकी सीमा लगभग 1 मील है। बेहतर होगा कि आप सावधानी से कदम रखें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। धन्यवाद। थंडर स्टार क्षेत्र के योद्धाओं ने अपने भाव बदल लिए और जल्दी से मुड़कर चले गए। स्वाभाविक रूप से उन्होंने 13 मरे हुए राजाओं के बारे में भी सुना था। वे बेहतर जानते हैं कि दानव शिशु राजा कैसा दिखता है। जब लिंग जियाओ ने ये कहा तो उन्होंने मूलतः इस पर विश्वास कर लिया, और इस मामले में यह मानना बेहतर है कि यह अस्तित्व में है, बजाय इसके कि यह अस्तित्व में नहीं है। बेहतर होगा कि कुछ समय के लिए छिपने की जगह ढूंढ ली जाए। सौभाग्य से इस आश्रय में कई इमारतें हैं और जमीन बेहद ठोस है, और दानव शिशु राजा उन्हें भेदने में असमर्थ होगा। थंडर स्टार दायरा चला गया है, चलो हम भी चले जाएं, अगर यह असली दानव शिशु राजा है। यहाँ रुकने से ही दानव शिशु राजा का लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी छिप जाना ही बेहतर है। एक अदृश्य राक्षस निकट ही है और किसी भी समय उनका शिकार करने के लिए आ सकता है। कोई भी अन्य व्यक्ति घबरा जाएगा, थोड़ा डरावना भी। चलो हम भी चलें। गुयान ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। इस समय सोल एलायंस टीम से निपटने के लिए एकजुट होना लगभग असंभव है, इसलिए हम पहले ही निकल सकते हैं। अन्यथा अगर उन्हें अकेला छोड़ दिया गया तो उनके पास जीने का कोई मौका नहीं होगा। 4 क्षेत्रों और 9 क्षेत्रों की 3 टीमें चली गई हैं और तटस्थ टीम अब और रुकने की हिम्मत नहीं कर रही है। ये सिर्फ इतना है कि वे उग्र ज्वाला सितारा क्षेत्र से योद्धाओं के साथ चले गए। ऐसा लगता है कि उसे दूसरे पक्ष द्वारा धोखा दिया गया था। मुझे नहीं पता कि अंत में दूसरी पार्टी मुझे कैसे पीट पीट कर मार डालेगी। क्या तुम सच में लिंग जियो की बात पर विश्वास करते हो? गुयान ने चारों टीमों के पुनः एक साथ आने पर पूछा। मुझे नहीं लगता कि वह झूठ बोल रहा है। वैसे भी हम थंडर स्टार दायरे में सोल एलायंस टीम के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा अब चूंकि आश्रय स्थल सुरक्षित नहीं रह गया है, इसलिए हम बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए तैयार हैं। बोलने के बाद थंडर स्टार बाउंड्री का नेता बाकी योद्धाओं के साथ चला गया। ये लीफी वास्तव में अज्ञानी है। गुयान की आंखों में एक भयंकर भाव चमक उठा। बेशक उन्होंने ये शब्द नहीं कहे। वर्तमान शत्रुता वास्तव में अच्छी नहीं है, हालांकि वह वास्तव में सोल एलायंस टीम को मारना चाहता है। लेकिन ये सिर्फ लिंग जियो द्वारा दिखाए गए चेहरे के कारण है, साथ ही लिंग जियो और अन्य लोगों द्वारा दिखाई गई लड़ाई शक्ति के कारण है।
इसका निश्चित रूप से खजाने के लिए होने वाली आगामी लड़ाई पर प्रभाव पड़ेगा। अगर तुम उसे मार सको तो ये सबसे अच्छा होगा। वह उसे मार नहीं सकता था, इसलिए उसने उसे मजबूर नहीं किया। आखिरकार यह कोई गहरी दुश्मनी नहीं थी। बू यान, तुम क्या कहते हो? हम तुम्हारी बात सुनेंगे, स्टॉर्म स्टार दायरे के योद्धाओं और अन्य तटस्थ टीमों ने कहा। अब क्योंकि हमें यकीन नहीं है कि लिंगजियो की बातें सच है या नहीं, तो चलो पहले छिप जाते हैं। ये देखने के लिए निरीक्षण करें कि क्या वास्तव में कोई राक्षस शिशु राजा है। इस तरह की बात हमारी जीवन सुरक्षा से जुड़ी हुई है। लापरवाह मत बनो। बू यान ने कुछ देर सोचा और कहा, अच्छा, सभी सहमत हो गए तो फिर तय हुआ, साथ ही रहेंगे। दूसरी ओर लिंगजियो ने पास की जमीन को जमकर देखा और मूर्तिकला का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन्होंने शुरू में सोचा था कि यह मूर्ति दानव शिशु राजा द्वारा बनाई गई थी, लेकिन जब दानव शिशु राजा चले गए तो मूर्ति को नहीं हटाया गया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मूर्ति में पशु देवता का भी संकेत है। क्या ये जी शेन या यू शेन का मार्गदर्शन है? लिंगजियाओ को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए वह मूर्ति के पास बैठ गया और मूर्ति में आभा को महसूस करने की तैयारी करने लगा। जैसे ही आत्मा की शक्ति मूर्ति के संपर्क में आती है, कुछ आश्चर्यजनक घटित हुआ। शून्य में एक विशाल मुर्गा उभरा जो आकाश में खड़ा था, अत्यंत शक्तिशाली। उसके पैरों के नीचे एक लंबी सी चीज दबी हुई थी। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वह वास्तव में एक ड्रैगन था। हालांकि यह ड्रैगन कोई दिव्य ड्रैगन नहीं है, फिर भी इसमें ड्रैगन का खून है। मुर्गे ने उसे जमीन पर पटक दिया, उसके कई टुकड़े कर दिए और फिर उसे खा गया। ये है। लिंगजियो को लगा कि इस मूर्ति में यू शेन के खून की एक बूंद थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने लगे। ये बात निश्चित रूप से उसे दूसरे स्तर पर ले जा सकती है। जहां तक इस मूर्ति के प्रकट होने का प्रश्न है, लिंगजियो ये समझ नहीं पाया, इसलिए उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। चाहे ये कैसा भी प्रतीत हो, परमेश्वर का ये लहू वास्तविक है। दूसरी ओर जहाज वाला तारा क्षेत्र है, वहां कुछ भयानक घटित हुआ। किन्हीं बिंदुओं पर कोई आ रहा है। लिंगजियो, ये तुम कैसे हो सकते हो? जब बू यान और अन्य लोगों ने इस व्यक्ति की उपस्थिति देखी तो वे तुरंत घबरा गए। हालांकि लिंगजियो मुस्कुराया और अचानक कार्रवाई की। तटस्थ टीम के एक व्यक्ति को मार डालो। हालांकि वो पलटकर भाग गया। ये कितनी शर्म की बात है। दानव शिशु राजा झूठा है और उसी ने ये सब किया है। पीछा करना। हर कोई क्रोधित हो गया और लिंगजियो का पीछा किया। उसी समय थंडरस्टार रियल्म टीम को भी इसी घटना का सामना करना पड़ा। एक टीम के साथी की मौत हो गई और यह स्वॉर्ड टाइगर था जिसने कार्रवाई की। जब वे उनका पीछा करते हुए कोलोसियम तक पहुंचे तो लिंगजियो ने अभी अभी अपना प्रशिक्षण समाप्त किया था। मूर्ति टूट गई और सूख गई। इससे लिंगजियो को अविश्वसनीय शक्ति प्राप्त हुई। उनकी खेती की समुद्री ऊर्जा सीधे 100% तक बढ़ गई थी। एक सफलता के लिए केवल एक अवसर की आवश्यकता थी। शारीरिक शक्ति को बढ़ाकर 6 भयानक ड्रैगन चिन्हों तक कर दिया गया है। मुर्गे के देवता पर स्थित नर कमर पक्षी पशु आत्मा भी दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर की शक्ति तक पहुंच गई है। वह आक्रामक तरीके से उसका पीछा कर रहे लोगों के एक समूह को देख रहा था। लिंगजियो भी थोड़ा हैरान था। क्या हुआ? उसने पूछा। तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। तुमने अभी अभी हमारी टीम के एक सदस्य को मार डाला है। हम सबने ये देखा है। तूफान सितारा क्षेत्र और उग्र सितारा क्षेत्र के लोग यहाँ हैं। तटस्थ दल का योद्धा दहाड़ा। क्या? लिंगजियो भी दंग रह गया। वह हमेशा से यहाँ अभ्यास करता रहा था और कभी यहाँ से गया ही नहीं। वह किसी को कैसे मार सकता है? हालांकि दूसरे पक्ष के शब्दों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि यह झूठ है। लिंगजियो, मैं बहुत मूर्ख हूँ। मैंने वास्तव में तुम पर विश्वास किया और अपने एक भाई को मार डाला। हम थंडर स्टार दायरे में आपको कभी जाने नहीं देंगे। थंडर स्टार क्षेत्र से लेईफी ने अपने हाथ में एक लाश पकड़े हुए दहाड़ लगाई। लिंगजियो को अचानक दानव शिशु राजा की भूतिया मुस्कान की याद आई जब वह भाग निकला था। अरे, यह आदमी बहुत चालाक है। उसने वास्तव में टीमों के बीच झगड़े को उकसाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतने लंबे समय तक दिखाई नहीं दिया। मुझे नहीं लगता कि कोई दानव शिशु राजा है। पिछली टीम को संभवतः लिंगजियो और उसकी टीम ने मार दिया था। कितना घृणित आदमी है। ये लोग मूल रूप से बैटल सोल एलायंस टीम और डेमन इन्फेंट किंग की चतुर चाल के विरोधी थे। अचानक ही इन लोगों के प्रति घृणा चरम सीमा पर पहुंच गई।
यदि वे इसके बारे में ध्यान से सोचे तो उन्हें इसमें खामियां नजर आ सकती हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं चाहते, क्रोध के कारण, और क्योंकि यही उनका मूल उद्देश्य है। गु यान ने ठंडी मुस्कान दिखाते हुए कहा, चाहे ये सच हो या नहीं, इस बार आपकी बैटल सोल अलायंस टीम खत्म हो गई है। आप क्या कर रहे हैं? लिंग जियो ने अपने हाथ पीछे रखे और मूर्खों के इस समूह को देखा जो उसे कठोर दंड देने के लिए तैयार थे। हालांकि इन लोगों के पीछे वास्तव में दानव शिशु राजा का उकसावा था, लेकिन अगर उनके दिल में ऐसे विचार न हों तो उनके लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल न करना असंभव होगा। आपका क्या मतलब है? लेई फेई ने पूछा। मुझे नहीं पता कि तुमने क्या देखा, लेकिन हम तीनों तब से तुमसे अलग हो गए हैं। इस जगह को कभी नहीं छोड़ा। बेहतर होगा कि आप अपनी आंखें खुली रखें और स्पष्ट रूप से देखें, क्या हमने ही आपको मारा है? इसके अलावा लोगों की हत्या में भी लाभ की चाहत शामिल होती है। अगर हम तुम्हें मार देंगे तो इससे हमें क्या फायदा होगा? लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। क्या तुम अब भी बहस करना चाहते हो? क्या तुम सोचते हो कि हम सब अंधे हैं? ज्वाला तारा क्षेत्र के योद्धाओं ने क्रोधित होकर कहा, हमने पहले आप पर बहुत अधिक विश्वास किया था, इसलिए हम आपके द्वारा धोखा खा गए, लेकिन इस बार हम मूर्ख नहीं बनेंगे। जो तुम्हें चाहिए? लिंग जियो ने बेपरवाही से कंधे उचकाए और कहा, यदि आप जानबूझकर मौत चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? ताकत के मामले में ये लोग मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे पक्ष ने गलत समझा या नहीं। उसे इतनी गंभीरता से यह बात समझाने की जहमत क्यों उठानी चाहिए? वैसे भी उन्होंने वह सब कुछ कह दिया है जो कहने की जरूरत थी। अगर दूसरों को इस पर विश्वास नहीं है तो वह आगे कुछ नहीं कहेंगे। मुझे लगता है मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, चलो करते हैं। गु यान ने उपहास किया और सभी से लिंग जियो को मारने का आह्वान किया, लेकिन फिर ये थोड़ा शर्मनाक हो गया। थंडर स्टार क्षेत्र के योद्धा आगे नहीं बढ़े, स्टॉर्म स्टार क्षेत्र के योद्धा भी आगे नहीं बढ़े, उग्र ज्वाला तारा क्षेत्र के लोग भी आगे नहीं बढ़े। इसके बजाय तटस्थ टीम के मूर्ख लोग दौड़कर वहां पहुंचे। लिंग जियो ने तिरस्कारपूर्वक देखा। डार्क साइफन, उसके शरीर से अचानक प्रकाश की कई रक्तिम किरणें निकलीं। वे कुछ लोग आधे रास्ते तक दौड़े और अचानक रुक गए। उसका शरीर अकड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। एक क्षण में वह मम्मी में बदल गया। मृत्यु का स्वरूप बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि दानव शिशु राजा द्वारा मारे गए व्यक्ति का था। लिंग जियाओ लंबे समय से अभ्यास कर रहा है और उसने बहुत सारी ऊर्जा खर्च की है। ठीक होने के लिए बस इस अंधेरे साइफन का उपयोग करें। ये वास्तव में तुम थे जिन्होंने मुझे मार डाला। उन लाशों को देखकर ज्वाला तारा क्षेत्र के लोग भय से चीख उठे। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। हाँ, मेरे पास मूल रूप से आप सभी को मारने का साधन था, लेकिन मैंने यह अनुमान लगाने का निर्णय लिया कि मैं कितने लोगों को मारूंगा और फिर भाग जाऊंगा। मुझे सचमुच परेशानी से कोई परेशानी नहीं है। लिंग जियाओ ने मजाक किया। लिंग जियो की बातें सुनकर थंडर स्टार क्षेत्र के योद्धाओं को और भी अजीब लगा। ये बात तर्कसंगत है कि यदि लिंग जियाओ अपने संदेह को दूर करना चाहता है तो उसे हत्या की इस पद्धति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो तटस्थ टीम के मृत सदस्य जो फ्लेम स्टार दायरे के साथ थे वे इस तरह से नहीं मरे थे। क्या चल रहा है? यद्यपि लेईफी थंडर स्टार दायरे में सबसे मजबूत नहीं है, लेकिन उसका दिमाग बेवकूफ नहीं है। अंततः उसे पता चला कि यहाँ बहुत सारी तरकीबें थीं। गु यान, कुछ गड़बड़ है। लेई फेई ने गु यानदाओ को देखा। क्या हुआ? तुम बहुत काया हो। उसके सभी साथी मारे गए, फिर भी वह हत्यारे को माफ कर रहा था। गु यान ने उपहास किया। हालांकि उसे भी संदेह था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वैसे भी जब तक वह लिंग जियो को मार सकता है। हालांकि लिंग जियो बहुत मजबूत है, जब तक वे फ्लेम स्टार दायरे और स्टॉर्म स्टार दायरे से सेना में शामिल होते हैं तब तक कोई समस्या नहीं होगी। यदि थंडर स्टार रियल्म भी इसमें शामिल हो जाए तो ये सबसे अच्छा होगा। लेईफी, हम अपने छोटे भाई का बदला लेना चाहते हैं। थंडर स्टार दायरे के योद्धाओं को गु यान ने मना लिया था और वे लेईफी की बातें सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने गु यान का पक्ष लिया। लिंग जियो ने इस तमाशे को उदासीनता से देखा। ये वास्तव में हास्यास्पद था। अगर इन लोगों को पता होता कि उसके पास दिव्य शरीर क्षेत्र के पहले स्तर पर काले कमल दानव भगवान हैं, तो क्या वे अभी भी ऐसे ही होते? बिल्कुल नहीं। उन्होंने ऐसा करने का साहस इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि लिंग जियो पर्याप्त मजबूत नहीं था। इसे करें। लिंग जियाओ ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसे अपनी खेती सुधारने के लिए एक अवसर की आवश्यकता है।
इस बार भले ही दूसरा पक्ष लड़ना न चाहे, वह लड़ाई जारी रखेगा। उन्होंने जियानहू और डोंगहुआंग्यू को रिहा नहीं किया। यहाँ दानव शिशु राजा के रहते हुए उन्हें रिहा करना खतरनाक होगा। डोंगशेंग सम्राट रिंग में रहना और महत्वपूर्ण क्षण के बाद कार्रवाई करना बेहतर है, जो अधिक प्रभावी होगा। जब वह कुछ करने ही वाला था तो अचानक उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। चले जाओ, लिंग जियो ने अचानक मुक्का मारा। मुक्का एक ही दिशा में लगा। तुरंत ही वहां से एक आकृति उभरी। उसकी आभा एक पशु देव योद्धा की तरह निकली। लिंग जियाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह काले कपड़े पहने हुए था और उसकी उम्र केवल 40 या 50 साल की होगी। युवा लोगों में वे सभी अपेक्षाकृत युवा हैं, लेकिन ताकत बहुत भयानक है। ये वास्तव में दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर तक पहुंच चुका है। इसके अलावा ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से नेक्रोमेंसर कबीले से नहीं है, न ही 4 लोगों और 9 लोगों से है, और न ही वह एक तटस्थ योद्धा है। जानवर भगवान गठबंधन के लोग। लिंग जियाओ को तुरंत एक संभावना सूझी। क्या बीस्ट गॉड एलायंस के लोग अपने काम में हमेशा इतने चालाक होते हैं? लिंग जियो ने आगंतुक को उदासीनता से देखा। ज्वाला तारा क्षेत्र, तूफान तारा क्षेत्र और वज्र तारा क्षेत्र के योद्धाओं ने भी इस व्यक्ति को देखा, क्योंकि उन्हें इस व्यक्ति की आभा लिंग जियो से भी अधिक भयानक महसूस हुई थी। अर्धचरणीय दिव्य शरीर क्षेत्र से भी अधिक भयानक आभा। अप्रत्याशित रूप से ट्रैश हेल्डर्स में ऐसे लोग हैं जो मेरे अस्तित्व को देख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या मेरी ताकत खत्म हो गई है, लेकिन आप में क्या खास बात है? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम जल्दी ही मरने वाले हो, युवक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। यहाँ प्रकट हुए बीस्ट गॉड लीग के लोगों के साथ अच्छी चीजें कैसे हो सकती हैं? जरा इसके बारे में सोचो और तुम्हें पता चल जाएगा। अरे नहीं, ये बीस्ट गॉड लीग का हुपो है, गु यान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मैंने सुना है कि यह आदमी 40 साल की उम्र में दिव्य शरीर क्षेत्र के पहले स्तर पर पहुंच गया है। अब वह 50 वर्ष की उम्र में है तथा 100 वर्ष से कम आयु के शीर्ष मास्टर हैं। वह हुआंग जिनलान और वांग क्वान तियाननी के अस्तित्व से कमतर नहीं है। लेईफी का चेहरा भी बहुत बदसूरत था। गुयान, अब आंतरिक संघर्ष का समय नहीं है। बेहतर होगा कि हम इस आदमी से निपटने के लिए हाथ मिला लें, अन्यथा कोई भी जीवित नहीं बचेगा। हे, कोई तो मेरा नाम जानता है। लगता है मैं काफी मशहूर हूँ। हुपो मुस्कुराया और कहा, लेकिन क्या होगा अगर वे इसे जान गए? हालांकि इस बार मेरा मिशन केवल मृत दुनिया के खजाने को जब्त करना है, लेकिन इससे बुजुर्गों की परिषद के कुछ और योद्धाओं की हत्या करने से नहीं रोका जा सकता। इस हुपो का चेहरा बुराई और क्रूरता से भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि वह एक क्रूर व्यक्ति भी है। इसके अलावा लिंग जियो की ताई चियाई ने उसे बताया कि इस हुपो के पास एक उच्च स्तरीय जानवर भगवान का पद है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना शक्तिशाली है, लेकिन उनके मूल ईश्वर पद की तुलना में ये बहुत पीछे है। तुम हमें मारना चाहते हो? लिंग जियो की आंखों में व्यंग्य झलक रहा था। बीस्ट गॉड एलायंस के योद्धा न केवल चालाक हैं, बल्कि बुद्धिहीन कचरा भी हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें मार सकते हो? हुपो ने लिंग जियो को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन गुयान और अन्य लोगों को देखा और कहा, मुझे लिंग जियो नाम के इस आदमी से नफरत है। यदि तुम उसे मार सकते हो तो मैं तुम्हें जीवित रहने दे सकता हूँ। वैसे भी मेरा मिशन तुम्हें मारना नहीं है, बल्कि सिर्फ खजाना हड़पना है। अगर तुम खजाने में दखल नहीं दोगे तो तुम जिंदा रह सकते हो। यह आदमी वाकई कपटी है। उसने कलह फैलाने के लिए ऐसा तरीका सोचा था। बकवास, हमारे बीच आंतरिक संघर्ष कैसे हो सकता है? लेई फेई ने सबसे पहले आपत्ति जताई, लेकिन बाकी लोग चुप थे। चाहे वह हुपो या लिंग जियो से निपटने की अधिक संभावना है, आप इसे एक नज़र में देख सकते हैं। अगर हम लिंग जियो को मार देंगे तो क्या तुम सचमुच हमें जाने दोगे? गु यान ने पूछा। हालांकि हम बीस्ट गॉड एलायंस के सदस्य बुरे स्वभाव के हैं, फिर भी वे जो कहते हैं उसका मतलब वही होता है। हुपो मुस्कुराया। ठीक है, उस स्थिति में हम आपसे वादा करते हैं। गु यान ने पक्ष और विपक्ष को तौला और हमेशा महसूस किया कि इस बाघ आत्मा से निपटना लिंग जियो से निपटने से कहीं अधिक कठिन था। इसलिए उन्होंने हुपो की शर्तों को स्वीकार करने का फैसला किया। ये सचमुच एक गड़बड़ है। लिंग जियो ने गु यान को तिरस्कार से देखा। जानवर भगवान गठबंधन के एक योद्धा ने तुम्हें इस तरह डरा दिया है। कितना हास्यास्पद है। लिंग जियाओ, महान बनने का दिखावा करना बंद करो। अगर उसने तुमसे हमें मारने के लिए कहा तो तुम सहमत नहीं होगे? गु यान थोड़ा शर्मा गया और सख्ती से चिल्लाया, हाँ,
दूसरों को अपने जितना घिनौना मत समझो। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या आपको लेफी की पसंद नहीं दिख रही है? फक फक करना। गु यान खंडन नहीं कर सका, इसलिए उसने बात करना बंद कर दिया। लिंग जियो ने उससे बात करने की जहमत नहीं उठाई। लेफी को देखा और कहा, बेहतर होगा कि आप अपने लोगों को मना लें। अगर मैं उन्हें नहीं ले जा सका तो मैं उन्हें भी मार डालूंगा। मुझे अपने दुश्मनों को जाने देना पसंद नहीं है। लिंग जियो की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी और उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुमने सुना? इसकी परवाह मत करो कि बीस्ट गॉड अलायंस के लड़के ने क्या कहा। आखिरकार हम सभी 4 लोगों और 9 लोगों के योद्धा हैं और वह सिर्फ हमारे चुटकुले देखना चाहता है। ले फेई ने कहा, यह अफसोस की बात है कि किसी ने ले फी की बात नहीं सुनी। अरे बदमाश, अगर तूने मेरी योजना में हस्तक्षेप करने की हिम्मत की तो मुझे मार डाल। हुपो ने उपहास किया और तुरंत एक प्रतिबिंब में बदल गया और ले फी की ओर दौड़ा। ले फी ने अपने पैरों पर गड़गड़ाहट और बिजली छोड़ी और तुरंत भागने का फैसला किया। लेकिन ये काम नहीं किया। वह पहले से ही बहुत तेज था, लेकिन हुपो उससे भी ज्यादा तेज था। एक पल में वह ले फी के सामने था। तीखे पंजों ने उसे सीधे पकड़ लिया। उस क्षण ये स्पष्टतः पशु आत्मा का आंशिक परिवर्तन था। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी, ये देखकर कि पंजा ले फी के डेंटियन पर उतरने वाला था। वह भी चले गए। अंतिम पहले आओ। एक मुक्का हुपो के पंजे पर लगा, लेकिन यह मुक्का वास्तव में उस प्राचीन भीमकाय प्राणी के शरीर पर लगा था। यह इतना चौंकाने वाला था कि वह उड़ गया। ले फी के साथ खंडहर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाओ। दोनों को खून की उल्टियां हुई। हाँ, लड़के में कुछ ताकत है, भले ही मैंने उसे बस यूं ही मुक्का मारा था। लेकिन ये पहले से ही आश्चर्यजनक है कि आप इस पंच को रोक सकते हैं। हुपो को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि लिंग जियाओ उसके मुक्के से नहीं मरा, लेकिन प्रतिद्वंद्वी बहुत कमजोर था और उसके साधारण मुक्के का सामना भी नहीं कर सकता था। अगर वह जानवर आत्मा परिवर्तन में प्रवेश करता तो प्रतिद्वंद्वी और भी ज्यादा खराब होता। लेकिन यह अफसोस की बात है, अगर तुम इस मुक्के को रोक भी लोगे तो भी तुम मर जाओगे। हुपो ने व्यंग्य करते हुए कहा, चींटियां आखिर चींटियां ही होती हैं। चाहे वे कितने भी बड़े बड़े शब्द बोल लें, उनका कोई फायदा नहीं है। ये सचमुच दिव्य शरीर का क्षेत्र है। उस क्षण मुझे दिव्य शरीर की आभा का एहसास हुआ। लेकिन क्या मृतकों की दुनिया दिव्य शरीर के क्षेत्र में योद्धाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं देती है? गु यान को शुरू में हुपो की ताकत के बारे में कुछ संदेह था, लेकिन अभी हुए मुक्के ने उसे आश्वस्त कर दिया। लिंग जियाओ ही वह है जो बेयन जिलों को हरा सकता है, लेकिन वह हुपो के मुक्के को रोक नहीं सका। इसके अलावा हुपो ने युद्ध में सच्ची ऊर्जा के बजाय दैवीय ऊर्जा का प्रयोग किया था। यदि ये दिव्य शरीर क्षेत्र नहीं है तो फिर क्या है? आप गलत हैं। मृतकों की दुनिया दिव्य शरीर के योद्धाओं को प्रवेश करने से नहीं रोकती है, बल्कि 100 साल से अधिक उम्र के योद्धाओं को प्रवेश करने से रोकती है। लिंग जियो खड़ा हुआ, अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, हल्के से मुस्कुराया और कहा, क्या जानवर भगवान गठबंधन वास्तव में मेरा दुश्मन बनना चाहता है? लिंग जियो, मुझे विश्वास है कि आपने यहोवा दिव्य पंथ के बारे में भी सुना होगा, है ना? तो क्या हुआ अगर मैंने इसके बारे में सुना? यहोवा दिव्य संप्रदाय सिर्फ एल्डर काउंसिल का एक कुत्ता है। इसकी तुलना हमारे बीस्ट गॉड एलायंस से कैसे की जा सकती है? हुपो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हो, तुम एक हास्यास्पद छोटी चींटी हो। मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, ये जानवर भगवान गठबंधन का इरादा नहीं है। इसके विपरीत उस शैतान ड्रैगन आदमी के मन में अभी भी आपके बारे में अच्छी धारणा है। ऐसा लगता है कि वह आपको बीस्ट गॉड एलायंस में शामिल करने के लिए जीतना चाहता है। लेकिन तुम मुझे मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं करते और तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। तुम बीस्ट गॉड अलायंस में क्यों शामिल हुए? छोटे मोटे काम करते हैं। ये बहुत ही हास्यास्पद है। हाँ, लिंग जियो अचानक जोर से हंसने लगा। तुम क्यों हंस रहे हो? हुपो ने भौहें सिकुड़ी। तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हारा वर्तमान स्वर बिल्कुल यहोवा त्यानरुई और यहोवा त्यानमो जैसा ही है जिन्हें मैंने मार डाला था। मैं तुम्हारे अंत की कल्पना भी कर सकता हूँ। लिंग जियाओ की आंखों में एक निर्दयी नजर चमक उठी। ये बाघ आत्मा स्पष्ट रूप से उसके लिए दुर्भाग्य लाने आई थी। अगर वह इस पोते को नहीं मारता तो लिंग जियो इस सांस को निगलने में सक्षम नहीं होता। हुपो की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और उसने अचानक गु यान की ओर देखा और कहा, क्या तुम कुछ करोगे? उन्होंने स्वयं ही कार्रवाई की, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि उन्हें घेर लिया जाएगा।
वह अच्छी तरह जानता है कि यह भूतहा जगह खतरनाक है, इसलिए वह इतना मूर्ख नहीं होगा। लिंग जियो और अन्य लोगों को एक दूसरे को मारने देना सबसे अच्छी नीति है। काटना। इसी समय अचानक एक अजीब सी आवाज आई। लोग आश्चर्य से देखने लगे। ये लीफी निकला, जो ड्रैगन पैटर्न वाली शाही तलवार पकड़े हुए था, और उसने लिंग जियो के शरीर पर वार कर दिया। जिस स्थान पर छुरा घोंपा गया था वह पीठ पर स्थित डेंटियन की ओर जाता था। लेफी, बहुत बढ़िया। गु यान मुस्कुराया। वह अच्छी तरह जानता था कि लेफी किस तरह की चीज है। अगर हम कहें कि वह सचमुच बेशर्म है, तो फिर ये लेफी एक अत्यंत पाखंडी खलनायक है। हा हा हा, लिंग जियाओ, तुमने इसकी उम्मीद नहीं की थी। गु यान जोर से हंसा। उसने सोचा कि लेफी सफल हो गई। हालांकि लेफी की अभिव्यक्ति सदमे से भरी थी, जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। लाश भूत। अगले ही पल 6 लाश वाले भूत अचानक प्रकट हुए और लेफी के शरीर को पकड़ लिया। क्योंकि यह बहुत अचानक हुआ था, लेफी के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। वह अभी भी हैरान था कि उसकी तलवार लिंग जियो के शरीर में नहीं घुसी। यह एक ड्रैगन पैटर्न वाला सम्राट हथियार है, मुझे जाने दो। यद्यपि लेफी एक अर्धचरणीय दिव्य शरीर क्षेत्र साधक था, लेकिन उसी समय उसे टूटी गोली क्षेत्र के 8वें स्तर के 8 लाश भूतों का सामना करना पड़ा। एक बार पकड़े जाने पर इससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होगा। उसने 2 लाश भूतों को नष्ट कर दिया, लेकिन अन्य 4 लाश भूतों द्वारा उसे सीधे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। इस भयानक दृश्य को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यहां तक कि हुपो का चेहरा भी बहुत अच्छा नहीं था। लिंग जियो, तुमने वास्तव में लाशों के भूतों को उठाया है। मृत आत्माओं के साथ तुम्हारी क्या मिलीभगत है? गु यान ने कांपते हुए पूछा। यदि मैं कहूं कि मृत आत्माएं मेरी दासियां हैं, तो क्या तुम इस पर विश्वास करोगे? लिंग जियाओ मुस्कुराया। हंसी के बीच लेफी को लाश के भूतों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसकी मृत्यु से पहले के अंतिम प्रहार ने 2 और शव भूतों को नष्ट कर दिया। लिंग जियाओ ने 4 लाश भूतों की कीमत पर आधे कदम दिव्य शरीर क्षेत्र में एक योद्धा को मार डाला। यह एक अच्छा सौदा था। वैसे भी वह इस लाश भूत को फिर से बुला सकता है, लेकिन वह इंतजार करना चाहता था। शायद साधना में सफलता के बाद बुलाई गई कठपुतली टूटी गोली क्षेत्र में 9वें स्तर की कठपुतली होगी। मजाक करने की भी एक सीमा होनी चाहिए। क्या आप इस योग्य हैं कि मरे हुए लोग आपके लिए काम करें? गु यान ने कहा। तो फिर तुम क्यों पूछ रहे हो? वैसे भी तुम मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई छेद है? लिंग जियाओ ने घृणा से कहा। तुम? अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि लेफी साजिश रचेगा और वास्तव में खुद को मौत के घाट उतार देगा। भाइयों, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आपने हुपो की ताकत भी देखी है। केवल लिंग जियाओ को मारकर ही हमारे बचने की संभावना हो सकती है। गु यान ने अपना हाथ उठाया, फिर उसे कस लिया और बहुत उत्तेजक ढंग से कहा, क्या आपको लगता है कि आप बस बैठकर देख सकते हैं? लिंग जियाओ ने हुपो को तिरस्कार से देखा। हमें एक दूसरे को मारने के लिए उकसाना और आप किनारे से तमाशा देखना एक अद्भुत विचार है। तो क्या हुआ? हुपो ने तिरस्कार पूर्वक कहा, तुम मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। मैं शो इसलिए देखता हूँ क्योंकि मैं मजबूत हूँ। हाँ। लिंग जियाओ मुस्कुराया। अगले ही पल हुपो के पीछे एक काली आकृति प्रकट हुई। ठंडी डोंगशेंग दानव तलवार हुपो के शरीर में घुस गई। हुपो अपने पैरों के पास मौजूद राक्षस पर ध्यान दे रहा था और इस हमले के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। शरीर तुरंत छिद गया। वह इतना चौंक गया कि जल्दी से बाहर भाग गया, लेकिन उसके शरीर में राक्षसी ऊर्जा पहले से ही उग्र रूप से भड़क रही थी। कौन? हुपो भयभीत और चिंतित था। उसने अपने हमलावर की ओर देखा। लिंग जियाओ। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उस पर हमला करने वाला व्यक्ति बिल्कुल लिंग जियो जैसा दिखता था, सिवाय उसकी अद्भुत राक्षसी आभा के। क्लोन। एक क्षण के लिए उसके मन में क्लोन का विचार आया, लेकिन क्लोन इतना मजबूत नहीं होना चाहिए। क्या चल रहा है? ज्वाला तारा क्षेत्र और तूफान तारा क्षेत्र के लोग भी अचंभित रह गए। काले कपड़े पहने लिंग जियो जो अचानक प्रकट हुआ, इतना शक्तिशाली था कि उससे उनका दम घुट गया। वह स्पष्टतः दिव्य शरीर क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। क्या वह लिंग जियाओ का भाई हो सकता है? अराजकता है, लेकिन भय भी है। बेवकूफ, चाहे तुम कोई भी हो, अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की, तो मैं चाहता हूं कि तुम आज मर जाओ। बाघ आत्मा गुस्से से दहाड़ने लगी और उसका शरीर तुरंत ही पशु आत्मा परिवर्तन में प्रवेश कर गया।
ये लिंग जियाओ के पशु आत्मा परिवर्तन मोड के समान है, लेकिन उतना शक्तिशाली नहीं है। आखिरकार यह एक उच्च स्तरीय देवता ही है, लेकिन फिर भी एक जानवर भगवान योद्धा है। अगर दानव भगवान लिंगजियो ने उसे पहले चाकू नहीं मारा होता तो वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। मुझे डर है कि अब भी ये 50-50 ही है। हुपो और दानव भगवान लिंगजियो जल्द ही एक साथ लड़े। लिंगजियो ने डोंग हुआंग्यू और जियानहू को रिहा कर दिया। तुम दोनों बाकी का ध्यान रखो और मैं उन 2 अर्धचरणीय दिव्य शरीर योद्धाओं से निपट लूंगा, लिंग जियाओ ने कहा। स्पष्ट। वे दोनों बाहर भागे। फ्लेम स्टार रियल्म, स्टॉर्म स्टार रियल्म और थंडर स्टार रियल्म के कुल 11 लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी। सुरक्षा की दृष्टि से लिंगजियो ने दोनों लाशों को बाहर रख दिया, लेकिन लड़ने के बजाय वह हमेशा बलिदान देने के लिए तैयार रहता था ताकि जियानहू और डोंग हुआंग्यू के लिए घातक प्रहार झेल सके। अब भी लिंग जियाओ भूमिगत राक्षस को नहीं भूला है। क्रूर मरे हुए काले भेड़ जानवर आत्मा ने रूपांतरित होकर खुद को लिंग जियो के पूरे शरीर से जोड़ लिया। एक उत्तम कवच के टुकड़े की तरह उसे और अधिक क्रूर और शक्तिशाली बनाना। देवताओं और राक्षसों का बेसर शरीर पहले ही 6 ड्रैगन के निशान तक पहुंच चुका है। अब और अधिक शक्तिशाली। परिवर्तन पूरा होने के बाद एक भयानक नेक्रोमेंटिक ऊर्जा जारी हुई। यह नरक में लाशों के पहाड़ से बाहर निकलने जैसा था। उस आभा ने गुयान और स्टॉर्म स्टार क्षेत्र के आधे कदम वाले दिव्य शरीर क्षेत्र के योद्धाओं को कांपने पर मजबूर कर दिया। इसमें तलवार का प्रयोग नहीं किया गया। लिंग जियो युद्ध में श्वेत कमल स्क्रॉल को निखारने की तैयारी करता है। यदि आप श्वेत कमल स्क्रॉल का अभ्यास पूर्णता तक करते हैं तो आप श्वेत कमल भगवान को संघनित कर सकते हैं। दिव्य भगवान लिंगजियो, दानव भगवान लिंगजियो और मैं। लिंग जियाओ की ताकत थोड़ी सी भी नहीं बढ़ रही है। उसके पैरों के नीचे एक सफेद कमल का मंच दिखाई दिया और आकाश से सफेद कमल के फूल गिरने लगे। ये काले कमल के साथ खूबसूरती से मेल खाता है, लेकिन इससे दुश्मन डर जाता है। चलो, मैंने सुना है कि तुम्हारा तात्विक सितारा क्षेत्र तात्विक रहस्यों में अच्छा है। आज मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि वे इसका प्रयास करेंगे, लेकिन वास्तव में वे गुप्त रूप से इससे सीखना चाहते थे। उन्होंने पहले भी तात्विक गुप्त विधि का अभ्यास किया था और यह उन्हें स्वर्ण दिव्य संहिता द्वारा सिखाया गया था। ये दुख की बात है कि ये सभी बातें पुरानी हो चुकी हैं। चूंकि यह अपेक्षाकृत कमजोर है, इसलिए इसका उपयोग अभी नहीं किया जा सकता। अब जब उसके पास ब्लैक लॉर्ड्स डेमन लॉर्ड है, तो वह न केवल राक्षसी मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता है, बल्कि अंधेरे तंत्र की गुप्त तकनीकों का भी अभ्यास कर सकता है। एक बार जब आपके पास श्वेत कमल दानव भगवान होगा, तो आप प्रकाश प्रणाली की गुप्त तकनीकों का अभ्यास भी कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा गुप्त रूप से सीखते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपनी लड़ाकू प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं। गुयान और फैंगयून एक साथ खड़े थे। उनमें से एक अग्नि आधारित गुप्त तकनीकों में अच्छा है और दूसरा वायु आधारित गुप्त तकनीकों में अच्छा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। वे जिस काम में अच्छे हैं उसके अलावा वे अन्य गुप्त तकनीकों का भी अभ्यास करते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण क्षणों में काम आ सकते हैं। बेशक आध्यात्मिक ताबीज जैसी चीजों की निश्चित रूप से तात्विक सितारा क्षेत्र में कमी नहीं है। गुप्त तकनीक को सील करने के लिए इस्तेमाल की गई चीज वास्तव में उपयोगी है। दूरी पर दानव राजा लिंग जियाओ और हुपो लड़ रहे थे। हालांकि दूरी बहुत थी, फिर भी लड़ाई की आवाज आ रही थी। दानव भगवान लिंगजियो स्वयं लिंगजियो है, इसलिए वह महसूस कर सकता था कि हुपो के साथ लड़ाई एक वास्तविक बाधा थी। यदि यह पारित हो जाता है, तो दानव भगवान लिंगजियो की ताकत दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर तक बढ़ सकती है। अगर आप हार गए तो आज आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। वह मर भी जाए तो भी नहीं मरेगा। उसके भागने की क्षमता को देखते हुए यहाँ कोई भी उसे मारने के योग्य नहीं है। लेकिन वह शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। जीतना होगा। जियानहू और डोंग हुआनग्यू के बीच लड़ाई भी शुरू हो गई है। यद्यपि कई दुश्मन हैं, वे अंततः आधे चरण दिव्य शरीर क्षेत्र की युद्ध प्रभावशीलता तक पहुंच गए हैं। सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी ब्रोकन पिल रियल्म का 9वां स्तर है। अधिक से अधिक, ये केवल विलंब है। यदि कोई आश्चर्य नहीं हुआ तो विजेता निश्चित रूप से जियानहू और डोंग हुआनग्यू होंगे। अब उन्हें भूमिगत दानव शिशु राजा के बारे में चिंतित होना चाहिए। चलो कार्रवाई करते हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? गुयान और फैंगयून को लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं करते देख लिंगजियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। लिंगजियो, तुम्हें ऐसी बातें कहने की जरूरत नहीं है। चूंकि हम आज कार्रवाई कर रहे हैं, हमें तुम्हें मार डालना चाहिए।
अन्यथा हमारा कोई चेहरा कैसे होगा? गु यान ने ठंडी सांस ली। शर्मिंदा होना बंद करो, यहाँ सिर्फ तुम दोनों हो। क्या तुम्हें अब भी कोई शर्म है? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। न तो गु यान और न ही फेंग यून ने कुछ कहा। चूंकि आप पहले से ही शर्मिंदा हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अग्नि की गुप्त तकनीक, अग्नि का दानव। गु यान की दहाड़ के बाद उसके पीछे अचानक आग की लपटें आसमान में उठने लगीं। आग की लपटें एक हो गईं। एक विशाल ज्वाला का निर्माण हुआ। वह पूरे 10 मीटर लंबा है। उसका पूरा शरीर लाल लपटों से जल रहा था और उसकी आंखें लाल रोशनी से चमक रही थीं। गर्जन। जैसे ही यह आदमी दिखाई दिया, उसने अपनी विशाल हथेली लिंगजियो की ओर लहराई। हवा की गुप्त तकनीक, तूफान का ड्रैगन। फेंग यून ने लगभग उसी समय गुप्त तकनीक को सक्रिय कर दिया। अचानक हवा तेज हो गई और आकाश में एक विशाल तूफानी ड्रैगन प्रकट हुआ, जो अंतरिक्ष को चीरता हुआ प्रतीत हो रहा था। वह उसमें से बाहर निकला और लिंगजियो की ओर दौड़ा। उनकी दोनों गुप्त तकनीकें अत्यंत शक्तिशाली हैं। अन्यथा समान स्तर की गुप्त तकनीकें समान स्तर की मार्शल आर्ट से अधिक शक्तिशाली होती हैं। गुप्त तकनीकें स्वर्ग और पृथ्वी के तत्वों को सक्रिय कर सकती हैं और आमतौर पर समान स्तर की मार्शल आर्ट की तुलना में 20 से 30% अधिक शक्तिशाली होती हैं। कुछ तो दुगने शक्तिशाली भी होते हैं। इन दो भयानक राक्षसों का सामना करें। लिंग जियाओ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर थोड़ा कांप रहा हो। शरीर की सभी कोशिकाओं में भय का अनुभव होने लगा। मुझे डर है कि एक बार वह इस चीज से टकरा गया तो उसका भौतिक शरीर भी घायल हो जाएगा। भूमिगत दानव शिशु राजा किसी समय चुपचाप प्रकट हुआ। वह खुली आंखों से जमीन पर हो रही हर चीज को देख रहा था। जब बाहरी लोग एक दूसरे को मारते हैं तो उनके लिए ये सबसे अच्छी बात होती है। डर। लिंग जियाओ मुस्कुराया। यदि तुम मेरी कोशिकाएं हो, लिंग जियाओ, तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। जब उसने ये शब्द कहे, शरीर में संभावित कोशिकाएं पुनः बढ़ गईं और उन भयभीत कोशिकाओं को निगल गईं। लिंग जियाओ का कांपना बंद हो गया। हाँ, प्रतिद्वंद्वी का हमला सचमुच अत्यंत शक्तिशाली है, मगर इससे क्या? हे लिंग जियाओ, जब तक उसके पास अधिक शक्तिशाली हमला है, ये पर्याप्त होगा। दो हारे हुए लोगों का एकजुट होना बेकार है। गु यान और फेंग यून के बीच सहयोग का सामना करना पड़ा। वास्तव में लिंग जियाओ अभी भी बहुत दबाव में था, लेकिन वह कभी भयभीत नहीं हुए। यह उनके निडर चरित्र का ही परिणाम है। इसलिए वह हमेशा महत्वपूर्ण क्षणों में अपनी ताकत में सुधार कर सकता है। यह कोई दुर्घटना नहीं है। मार्शल आर्ट अपने आप में साधना और आत्मज्ञान के बारे में है। इच्छा शक्ति भी एक बहुत शक्तिशाली शक्ति है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। वह मजबूत है, मैं उससे भी मजबूत हूँ। वह अहंकारी है, मैं तो उससे भी ज्यादा अहंकारी हूँ। हमले का सामना करते हुए लिंग जियो ने अपनी मुट्ठियां लहराईं और अंतहीन भगवान की मुट्ठी को उड़ा दिया। सफेद रोशनी से भरी मुट्ठी अचानक तूफान ड्रैगन और अग्नि दानव के शरीर पर गिर गई। दोनों विशाल वस्तुएं तुरंत ही इस प्रकार टूट गईं कि वे आगे नहीं बढ़ सकीं। उसका शरीर और भी अधिक छिद्रों से भरा हुआ था। लिंग जियो महसूस कर सकता था कि युद्ध के दौरान उसकी दिव्य शक्ति आसमान छू रही थी। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में इस तरह की लड़ाई पद्धति के लिए उपयुक्त है। युद्ध जितना तीव्र और क्रूर होगा, वह उतना ही अधिक उन्नत होगा। ये बात न केवल साधना के लिए सत्य है, बल्कि भौतिक शरीर और मार्शल आर्ट के लिए भी सत्य है। हंफ, यह आदमी सचमुच कमाल का है। गु यान ने ठंडी सांस ली और थोड़ा भौहें सिकुड़ी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना शक्तिशाली है, ये सिर्फ बेकार प्रतिरोध है। ये हम दोनों के संयुक्त हमले को नहीं रोक सकता। फेंग यून घृणा से मुस्कुराया। वर्तमान स्थिति वास्तव में ऐसी है जहां लिंग जियाओ नुकसान में है। इसे हर कोई देख सकता है। केवल लिंग जियाओ के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि वह उत्साह से भरा हुआ था। वह महसूस कर सकता था कि अपने प्रतिद्वंद्वी के जबरदस्त दबाव में उसकी क्षमता पागलपन की तरह फूट पड़ी और साधना के समुद्र में बह गई। अंततः उनके लिए सफलता का द्वार खुल गया। वह अगले स्तर पर आगे बढ़ेंगे। यह अकड़न काफी समय तक बनी रही और गु यान तथा फेंग यून दोनों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यद्यपि लिंग जियाओ पीछे हटता रहा, लेकिन उसने कभी अपनी जमीन नहीं खोई। इसके विपरीत उनके हमले लगातार कम होते जा रहे हैं और धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं। क्या चल रहा है? गु यान ने भौहें सिकुड़ी। वह अग्नि दानव जिसे वह नियंत्रित कर रहा था, स्पष्ट रूप से कमजोर होता जा रहा था। अगर वह ये भी महसूस नहीं कर सकता था, तो वह बहुत मूर्ख होगा। धमाका।
जैसे ही वे चौंके, अग्निदानव और तूफान ड्रैगन एक ही समय में विस्फोट हो गए। दूसरी ओर लिंग जियाओ को कोई चोट नहीं आई। फिर से आओ, लिंग जियो ने उत्साह दिखाया, अगर तुम आज मेरे साथ मजे कर सको तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लोगों को नीचा देखो। गु यान और फैंग यून को अपमानित महसूस हुआ, और यह एक गंभीर अपमान है। वे दोनों बहुत नाराज थे। फैंग यून, उसे पकड़ो, मैं मार्शल आर्ट की गुप्त तकनीक का उपयोग करने जा रहा हूँ। तथाकथित मार्शल आत्मा गुप्त विधि मार्शल आत्मा से प्राप्त क्षमता है। लिंग जियाओ के 12 जानवर भगवान स्टंट के समान। सामान्यतः प्रत्येक प्रकार की मार्शल आत्मा में 1 या 2 विशेष कौशल होंगे, या गुप्त तकनीकें, या मार्शल आर्ट आदि कुछ नाम हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली हैं। ऐसा लग रहा था कि इस प्राचीन ज्वाला को प्रज्वलित होने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगा, इसलिए फैंग यून को लिंग जियो को वापस पकड़ने के लिए कहा गया। तुम्हें जल्दी करना होगा, नहीं तो मैं उसे मार दूंगी और तुम्हें कुछ नहीं होगा। फैंग यून ने एक कदम आगे बढ़ाया। देवताओं, भूतों और राक्षसों की वायु संरचना। ये फैंग यून की गुप्त मार्शल आर्ट तकनीक है। गु यान के विपरीत, उसकी गुप्त मार्शल आर्ट तकनीक का प्रयोग तेजी से किया जा सकता है, लेकिन उसमें आक्रमण करने की कोई शक्ति नहीं है। लेकिन इसमें शक्तिशाली सहायक क्षमताएं हैं। एक बार छोड़े जाने पर विशाल सरनी ने तुरंत 1 मील के दायरे को घेर लिया। इस सीमा के भीतर काली हवा चल रही थी और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इससे गु यान के लिए मंत्रों का जाप करने हेतु उत्कृष्ट परिस्थितियां निर्मित होती हैं। बेशक सबसे डरावनी बात यह नहीं है। देवताओं, भूतों और राक्षसों के पवन गठन में फैंग यून की गति 10 गुना बढ़ जाएगी, और इसका कोई निशान भी नहीं मिल पाया है। वह स्वयं को जादुई हवा में विलीन कर सकता है। अप्रत्याशित, इसीलिए उसने कहा कि वह संभवतः लिंग जियाओ को मार सकता है। यह कोई शेखी नहीं है। आखिरकार वह पहले ही बॉक्स के निचले हिस्से को दबाने के अपने अनोखे कौशल का इस्तेमाल कर चुका है। मार्शल स्पिरिट विशेष कौशल। साधारण योद्धा अंतिम क्षण तक आसानी से उनका उपयोग नहीं करेंगे। यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप मुसीबत में हैं। जब संरचना तैयार हो गई तो गु यान और फैंग यून दोनों अचानक गायब हो गए। लिंग जियो अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख सकता था, यहाँ तक कि अपनी ताइची आंखों से भी नहीं। ये चीज सचमुच थोड़ी शक्तिशाली है। दिलचस्प हमला। शायद मैं अपनी मार्शल आर्ट विशेष कौशल को मिलाकर एक संरचना बनाने का प्रयास कर सकता हूँ, जिसका निश्चित रूप से बेहतर प्रभाव और अधिक शक्ति होगी। प्रतिद्वंद्वी के हमले से लिंग जियो की आंखें चमक उठीं। वह स्वयं भी युद्ध कला में माहिर हैं और उनमें मार्शल आर्ट के विशेष कौशल भी हैं। सभी परिस्थितियां परिपक्व हैं, तो क्यों न प्रयास किया जाए। जब लिंग जियो इस बारे में सोच रहा था, तभी लिंग जियो के पीछे एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। कोई सांस नहीं है। एक हत्यारे का रवैया ऐसा ही होना चाहिए। लिंग जियाओ मर जाएगा। दानव शिशु राजा ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। अब जबकि लिंग जियो के ब्लैक लॉर्ड्स दानव भगवान पर बाघ की आत्मा का साया है, उसके पास फैंग यून से निपटने के लिए कोई शक्तिशाली चाल नहीं है। हवा के तत्व का उपयोग करके संघनित भयानक तेज ब्लेड ने लिंग जियो के महत्वपूर्ण अंगों को छेद दिया। लेई फी का लिंग जियो पर पिछला गुप्त हमला विफल हो गया। फैंग यून ने सबक सीख लिया और लिंग जियाओ के डेंटियन पर वार नहीं किया। उसने सोचा कि लिंग जियाओ के डेंटियन को किसी जादुई हथियार से सुरक्षित रखा गया है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो की शारीरिक शक्ति 6वें ड्रैगन मार्क्ड इंपीरियल हथियार के स्तर तक पहुंच गई थी। संत ने राक्षसी छाया को नष्ट कर दिया। लिंग जियाओ ने धीरे से कुछ शब्द बोले। अगले ही पल फैंग यून की ठंडी हवा की धार लिंग जियो के शरीर में घुस गई। क्या? इस समय फैंग यून का चेहरा पीला पड़ गया। वह तेजी से काली हवा में भाग गया। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसने किसी प्रेत पर वार किया है। असली लिंग जियो अब उस स्थिति में नहीं था। क्या आपको लगता है कि आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो यह चाल कर सकते हैं? लिंग जियो की चिढ़ाने वाली और ठंडी आवाज फैंग यून के पास दिखाई दी। उस समय फैंग यून का चेहरा बेहद पीला पड़ गया। क्यों? वह ये नहीं समझ पाया कि उसने देवताओं, भूतों और राक्षसों की एक शक्तिशाली वायुसेना जारी की थी, लेकिन वह लिंग जियो को फंसा नहीं सका। उसके घबराहट के क्षण के बाद लिंग जियो के हाथ में ठंडी रोशनी की चमक ने उसके शरीर को छेद दिया था। लेकिन लिंग जियो को लगा कि उसने महत्वपूर्ण बिंदु पर वार नहीं किया है। इस फैंग यून के पास कुछ तरकीबें थीं। मुझे नहीं पता कि उस महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने महत्वपूर्ण बिंदु से बचने के लिए कौन सी विधि अपनाई, लेकिन फिर भी एक बार उसके डोंगशेंग तियानजियान द्वारा छुरा घोंपा जाना लंबे समय तक दर्दनाक रहेगा।
अंधेरे में फैंगयुन की दर्द भरी चीखें सुनी जा सकती थी, लेकिन वे अचानक बंद हो गईं। जाहिर है फैंगयुन को डर था कि इस चीख से लिंग जियो को उसका स्थान पता चल जाएगा। वह आसानी से हमला करने की हिम्मत नहीं कर सका। लिंग जियाओ चुपचाप वहीं खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। उनका मानना था कि गुयान अंततः हमला करेगा, और यह हमला संभवतः आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने जितना शक्तिशाली होगा। यदि यह कोई और होता तो शायद वह भयभीत और चिंतित होता, लेकिन लिंग जियाओ ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वह इसका इंतजार कर रहा था और उत्साहित था। गुयान उससे निपटने के लिए कौन सा भयानक हमला करेगा, यह उसे और अधिक मजबूत बनाने में सक्षम होगा। सभी लोग बहुत घबराए हुए थे। लिंग जियाओ बहुत आराम में था। प्रतीक्षा करते समय वह भगवान, भूत, दानव और वायु संरचना के बारे में भी सोचने लगा। सख्ती से कहें तो इसे गठन नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसे व्यवस्थित करने के लिए किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। यह एक प्रकार की जादुई गुप्त विधि है। यह मेरे उपयोग के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को निकालने पर निर्भर करता है। ये नियम संरचना के निर्माण की कुंजी हैं। ये बहुत दिलचस्प बात है। धीरे धीरे उसे ये तरकीब समझ में आ गई और उसने अपना स्वयं का जादुई निर्माण आरेख बनाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। गुयान, इसमें कितना समय लगेगा? फैंगयुन का चेहरा पीला पड़ गया और वह इसे और सहन नहीं कर सका। मार्शल आत्मा गुप्त तकनीकों की खपत बहुत बड़ी है, विशेष रूप से आत्माओं की खपत, जो बहुत भयानक है। थोड़ी देर और रुको, गुयान ने कहा, ये जल्द ही होने वाला है। आप मेरी गुप्त विधि भी जानते हैं। एक बार यह जारी हो जाए तो लिंग जियो खत्म हो जाएगा। खैर, ऐसा लगता है कि मैं अपनी चालों से केवल समय को विलंबित कर सकता हूँ। ये सोचते हुए फैंगयुन ने एक गोली निगल ली। फिर उसने एक कमान झंडा निकाला। इस ध्वज पर वास्तव में एक ड्रैगन का पैटर्न है। ये ड्रैगन राजा का शाही हथियार है। फैंगयुन की योजना शाही हथियार को देवताओं, भूतों और राक्षसों की वायु संरचना के साथ मिलाकर खजाने के लिए अंतिम लड़ाई में उपयोग करने की थी। लेकिन अब उसे ये दिखाना था, क्योंकि लिंग जियाओ जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। वह शिरोगाने जिलों को हराने वाले व्यक्ति होने के योग्य है। फैंगयुन ने अपने हाथ में कमान झंडा लहराते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हालांकि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, फिर भी मैं बहुत थका हुआ हूँ। अगले ही पल लिंग जियो ने पाया कि फैंगयुन काली हवा से बह गया है। वह एक तरफ मुड़ा और मुक्का मारा। वह आकृति तुरंत गायब हो गई। जैसे ही यह बिखरा, एक भयानक विस्फोट हुआ। लिंग जियाओ प्रभाव से थोड़ा निष्क्रिय था। एलिमेंटल क्लोन, मौलिक बम। लिंग जियो वहीं खड़ा रहा और अचानक उसे काली हवा में कई समान आकृतियां दिखाई दी। उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। इस फैंगयुन को वास्तव में कम करके नहीं आंका जा सकता। यद्यपि इनमें से कोई भी आकृति शक्तिशाली नहीं है, लेकिन जब तक यह आपको या आपके हथियारों को छूती रहेगी, तब तक ये फटती रहेगी। विस्फोट का प्रभाव निश्चित रूप से 9वें स्तर की गोली टूटने वाले क्षेत्र की शक्ति के बराबर है। क्या तुम मुझे खा जाना चाहते हो और अंततः मुझे मार डालना चाहते हो? विचार तो अच्छा है, लेकिन वास्तविकता क्रूर है। लिंग जियो ने उपहास किया और उसका आकार अचानक उस जगह से गायब हो गया। वह इतना मूर्ख नहीं था कि इन प्रतिरूपों से लड़ सके, क्योंकि यह अर्थहीन है। ऐसा लगता है कि हमें पहले फैंगयुन को पकड़ना होगा और उसे मारना होगा, अन्यथा यह आंकड़ा सामने आता रहेगा। लिंग जियो किसी अन्य स्थान पर प्रकट हुआ, लेकिन वह आकृति वास्तव में उसी समय प्रकट हुई, छाया की तरह उसका पीछा करती हुई। ये संभवतः देवताओं, भूतों और राक्षसों की वायु संरचना की शक्ति है। क्या करें? निकट आते प्रतिद्वंद्वी को देखकर लिंग जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। दूसरी तरफ हुपो और दानव भगवान लिंग जियो के बीच लड़ाई एक भयंकर चरण में प्रवेश कर गई है। हुपो एक पशु देवता योद्धा है जो नजदीकी मुकाबले में अच्छा है। लिंग जियाओ ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था। दानव भगवान लिंग जियो भी नजदीकी मुकाबले में अच्छा है, लेकिन वह गुप्त तकनीकों का उपयोग करना भी जानता है। इसके अलावा हुपो घायल हो गया, इसलिए इसे हमेशा दबाया गया है। लेकिन फिर भी हुपो हर बार खतरे से बचाने में सक्षम है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें इतना गर्व है। ये ताकत सिर्फ शेखी बघाड़ने से नहीं है। लिंग जियो स्वाभाविक रूप से वह सब कुछ देख सकता है जो दानव भगवान लिंग जियो देखता है। वे सभी संस्थाएं हैं और उनका दृष्टिकोण एक जैसा है। जियानहु और डोंग हुआंग्यू को फिर से देखें। डोंग हुआंग्यू ने अकेले 5 लोगों से लड़ाई लड़ी। जियानहु अकेले 6 लोगों से लड़ता है। फ्लेम स्टार रियल्म,
स्टॉर्म स्टार रियल्म और थंडर स्टार रियल्म के योद्धाओं ने अपनी अपनी गुप्त तकनीकों का उपयोग किया है। बिजली, आग और हवा का प्रकोप जारी रहा। हालांकि अंत में वे इन दोनों लोगों के बारे में कुछ नहीं कर सके। इसके विपरीत वे सभी महसूस कर सकते हैं कि उनकी वास्तविक ऊर्जा खपत अधिक से अधिक गंभीर होती जा रही है। गु यान और फेंग यून क्या कर रहे हैं? इतना समय हो गया है और वे अभी भी लिंग जियो को नहीं मार सके हैं। वे अब और नहीं रुक सकते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने गु यान और फेंग यून के बारे में सोचा। अंत में उसने देवताओं, दानवों और राक्षसों की विचित्र वायु संरचना देखी। बाकी कुछ भी दिखाई नहीं देता। उन्हें कुछ पता नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। एकमात्र रास्ता है मौत तक लड़ना। पवन में देवताओं, भूतों और राक्षसों का निर्माण होता है। लिंग जियाओ एक अजीब सी हंसी में फूट पड़ा। तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा, है ना? ठीक है, मैं अभी जो सारणी आरेख समझ पाया हूँ उसे आप आजमाते हैं। वह पहले भी गठन आरेख के बारे में सोच रहा था। स्टंट को एक साथ मिलाकर अधिक शक्तिशाली संरचना बनाएं। अब यह अंततः उपयोग के लिए तैयार है। हैशन हुआंगक्वान संरचना आरेख। उसकी आवाज से पानी के बहने की एक अजीब सी आवाज आती थी जब भी कोई पानी को छूता था। पवन तत्वों से संघनित मानव आकृतियां तुरंत पिघल गईं। यहां तक कि विस्फोट की आवाज भी गायब हो गई, मानो कागज का आदमी पानी में गिर गया हो। हाई शेन हुआंगक्वान फॉर्मेशन में अभी भी हाई शेन बीस्ट सोल की 2 विशेष क्षमताएं शामिल हैं। बस इतना ही है कि हर स्टंट विकसित हुआ है। 9 निचले विशालकाय राक्षस हाई शेन हुआंगक्वान संरचना में लगभग अमर हैं। मृत्यु और पुनरुत्थान, ये चक्र स्वयं को दोहराता रहता है। जब तक लिंग जियो की सच्ची ऊर्जा, शारीरिक शक्ति और आत्मा शक्ति को बनाए रखा जा सकता है, तब तक 9 निचले विशालकाय राक्षस कभी नहीं मरेंगे। जब तक कि कोई व्यक्ति सीधे तौर पर संरचना आरेख को नष्ट न कर दे। इतना ही नहीं, 9 नीदर विशालकाय राक्षस अपनी सीमा के भीतर सभी 9 नीदर पीले झरने के पानी को नियंत्रित कर सकते हैं। किसी भी समय अपनी स्थिति बदलें और वास्तविक शरीर में रूपांतरित हो जाएं। एक अन्य विशेष प्रभाव 9 निचला अंडरवर्ल्ड है, जो सीमा के भीतर निरंतर बहता रहता है। सदा के लिए भयानक 9 नीदर येलो स्प्रिंग्स पानी को जारी करना, दुश्मन को जंग लगाना और हमला करना। इस सीमा का आकार वर्तमान में 1 मील है, जो पशु आत्मा के स्तर और लिंगजियो के साधना स्तर से संबंधित है। मैं सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ, लिंग जियाओ मुस्कुराया। पहली बार जब उसने इस संरचना का इस्तेमाल किया तो ये पूरी तरह सफल रही। ये फेंग यून के भगवान, दानव और राक्षसी पवन संरचना से भी कहीं बेहतर थी। यह क्या बदतमीजी है! फेंग यून, जो लिंग जियो पर हमला करने के लिए फेंग यांग को नियंत्रित कर रहा था, को अचानक अपने पैरों के नीचे चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। वह अपने चेहरे पर भय का भाव दर्शाने से खुद को नहीं रोक सका। अगले ही क्षण उसे लगा कि उसकी पवन छाया इस भयंकर जल प्रवाह से पिघल गई है। जब उसे एहसास हुआ कि स्थिति ठीक नहीं है, तो एक भयानक 9 नीदर विशालकाय राक्षस उसके सामने प्रकट हुआ था। ये 9 नेदर जायंट मॉन्स्टर गहरे समुद्र में एक विशाल ऑक्टोपस की तरह दिखता है और बड़ा या छोटा हो सकता है। विशाल तंतु अचानक फेंग यून की ओर झुके। फेंग यून इतना डर गया कि वह जल्दी से भाग निकला। टकराना, पीले झरने का पानी छिड़का गया और फेंग यून के शरीर पर एक बड़े क्षेत्र में छिड़का गया। फेंग यून दर्द से चिल्लाया, क्योंकि देवताओं, भूतों और राक्षसों की वायु संरचना बहुत अधिक नष्ट हो गई थी और फेंग यून घायल हो गया था। वह अंदर से भयभीत हो गया और तुरंत गिर पड़ा। काली हवा में प्राचीन लपटें प्रकट हुईं। लिंग जियो ने गुयान की ओर देखने की जहमत नहीं उठाई। चिंता मत करो, जब तक तुम अपने गुप्त कौशल इकट्ठा नहीं कर लेते, मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा। अन्यथा कितना उबाऊ होगा। वह वहीं बैठ गया और अगले गठन के बारे में सोचने लगा। केवल 12 पशु आत्माओं के साथ वह 12 संरचनाओं को संघनित कर सकता था। समुद्र देवता हुआंगक्वान संरचना सिर्फ एक प्रयास है। ये शक्ति बहुत अद्भुत है। इसने प्रथम स्तर के पवित्र स्तर की मार्शल आर्ट की शक्ति को पूरी तरह से पार कर लिया है। बेशक ये शुद्ध हमला नहीं है, इसमें कई प्रभाव और कार्य शामिल हैं। तो लिंगजियो ने फिर से सोचा, अगर वह 12 जानवर देवताओं की सभी संरचनाओं को सफलतापूर्वक संघनित कर सकता है, और अगर इसे एक ही समय पर रिलीज किया जाए तो कैसा लगेगा। फेंग यून की दिव्य और राक्षसी वायु संरचना पूरी तरह से गायब हो गई है। एक विशाल काली डिस्क ने 1 मील की परिधि पर कब्जा कर रखा था। डिस्क के ऊपर कलकल करता हुआ पीला झरने का पानी बहता रहता है। भयानक 9 पाताल विशाल राक्षसों ने फेंग यून को मारना जारी रखा। यदि यह संरचना प्रकट होती
तो 9 निचले विशालकाय राक्षस शायद फैंग्यून के प्रतिद्वंद्वी नहीं होते। लेकिन इस संरचना में इसकी युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ाया गया है और कटे हुए अंग पुनः जीवित हो जाते हैं। फैंग्यून का इससे कोई लेना देना नहीं था। लड़ाई के अंत में फैंग्यून अपने पिता और मां के लिए रोया और उसे भागना पड़ा। सरणी की सीमा से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन ये संरचना आरेख आपको इतनी आसानी से बच निकलने की अनुमति कैसे दे सकता है? मार्शल स्पिरिट बाधा, गठन आरेख और आत्मा अवरोध का उपयोग करते हुए लिंग जियो ने सीधे अपने प्रतिद्वंद्वी को अंदर फंसा दिया। फैंग्यून ने अपने सिर से मार्शल सोल बैरियर पर प्रहार किया और नाइन नेदर के विशाल राक्षस ने अपने स्पर्शकों से उसे दूर फेंक दिया। उसका मुंह खून से भरा हुआ था, वह भयभीत और उदास था। तुम अपना समय लो और खेलो। जब तक तुम जीवित रहोगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए फैंग्यून को देखा और उसे नजरअंदाज कर दिया। इस समय गुयान ने आखिरकार अपनी आंखें खोली, फैंग्यू की शर्मिंदा उपस्थिति को देखा और तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या बर्बादी है। अंत में आपको अभी भी मुझ पर भरोसा करना होगा। यह आदमी वाकई बेशर्म है। अगर फैंग्यून ने इतने लंबे समय तक उसका साथ नहीं दिया होता तो वह अपने मार्शल आर्ट स्टंट पूरे कर पाता। फैंग्यून पहले से ही काफी उदास था, लेकिन अब वह और भी अधिक क्रोधित हो गया और उसके मुंह से पुराना खून बह निकला। लिंग जियो ने गुयान को बड़ी उत्सुकता से देखा। वास्तव में वह मार्शल सोल स्टंट क्या होगा जिसे पूरा करने में गुयान ने इतना लंबा समय बिताया। उन्होंने भयंकर दबाव महसूस किया। इस दबाव ने उनकी सफलता के द्वार को और अधिक व्यापक बना दिया और वे अगले चरण में प्रवेश करने वाले थे। धमाका! अचानक एक अत्यंत शक्तिशाली आभा आकाश में उठी। यह एक जलन वाली अनुभूति थी। उस समय लिंग जियो ने यह भी सोचा कि वह प्राचीन समय में लौट आया है, जब राक्षस और जानवर हर जगह थे। यह एक प्रागैतिहासिक सांस थी, अनंत काल की सांस। ऐसा लगता है जैसे यह इस युग से संबंधित नहीं है। यह मेरा सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट स्टंट है। पूर्वजों का आह्वान। मेरी मदद के लिए शक्तिशाली ज्वलन फीनिक्स को बुलाओ। काफी देर तक संघनित होने के बाद हथेली में मौजूद लाल रोशनी अंततः बाहर फेंक दी गई। शून्य में एक चैनल खुल गया। ये प्राचीन काल से संवाद करने जैसा है। क्या ये सच है कि मुझे फीनिक्स मिल गया है? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। अब जुबान क्षेत्र में फीनिक्स और ड्रैगन जैसे कोई पौराणिक जानवर नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि वे सभी मर गए या अन्य स्थानों पर चले गए। वैसे भी इसे कभी किसी ने नहीं देखा है। अधिक से अधिक कुछ लोगों में थोड़ा सा फीनिक्स या ड्रैगन का खून होता है, या फिर किसी ने किसी प्राचीन राक्षस की आत्मा प्राप्त कर ली होगी। वैसे भी प्राचीन राक्षसों से संबंधित एकमात्र व्यक्ति जिसे लिंग जियो ने देखा था वह विशाल ड्रैगन का वंशज लॉन्ग चेन था। यही असली ड्रैगन कबीला है। शुद्ध रक्त। उस भयावह मार्ग में लगातार आग की लपटें उठने की आवाजें आ रही थीं। कुछ क्षण बाद एक फीनिक्स पक्षी मार्ग से उड़कर बाहर आया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस विशाल पिंड ने आकाश और सूर्य को ढक लिया है, जिसके कारण आसपास का तापमान तेजी से बढ़ गया है। सूखे पौधे वास्तव में सीधे जल गए। लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या यह असली फीनिक्स है? ये बिल्कुल नकली लगता है, बिल्कुल किताब में दिखाए गए फीनिक्स जैसा। और फीनिक्स की वह डरावनी आभा निश्चित रूप से वास्तविक है। क्या ये संभव है कि ज्वलंत तारा क्षेत्र ने वास्तव में प्राचीन काल के फीनिक्स अंडों के जीवाश्मों को पुनर्जीवित कर दिया हो? जहां तक वह जानता था, संपूर्ण रहस्यमयी दुनिया ऐसे प्रयास कर रही थी, लेकिन मैंने कभी भी वास्तविक सफलता के बारे में नहीं सुना है। यह कोई असली फीनिक्स नहीं है। अचानक सफेद जैड बिल्ली की आवाज सुनाई दी। असली फीनिक्स इतना बेवकूफ पक्षी नहीं है, यह इससे कहीं बड़ा है। ये चीज अधिकतम दर्जनों मीटर लंबी है और अपने पंख फैलाकर भी ये केवल 1 दर्जन मीटर ही लंबी है। एक असली फीनिक्स आकाश और सूर्य को ढक सकता है और इसकी आभा इससे कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। बिल्ली के बच्चे, क्या तुमने कभी फीनिक्स देखा है? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। बेशक मैंने इसे नहीं देखा है, लेकिन मैंने मास्टर की जानकारी पर एक नज़र डाली है। मालिक जीवन भर कठपुतली का उपयोग कर प्राचीन काल के पौराणिक जानवरों को पुनर्जीवित करना चाहता था। दुर्भाग्यवश उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। सफेद जैड बिल्ली मुस्कुराई। लिंग जियो को स्पष्ट रूप से लगा कि यह आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन वह और अधिक गहराई में नहीं जाना चाहता था। यद्यपि मेरे सामने जो विशाल राक्षस है वह कोई वास्तविक फीनिक्स नहीं है, फिर भी वह उतना ही भयानक है, भले ही यह नकली ही हो। ज्वलंत फीनिक्स प्रकट होने के बाद वह सीधे गुयान की ओर दौड़ा। फिर इसका गुयान में विलय हो गया।
ऐसा लगता है कि सांस फिर से बहुत मजबूत हो गई है और ये दिव्य शरीर की स्थिति के बहुत करीब है। उस समय बुयान फीनिक्स था। फीनिक्स बुयान है। फीनिक्स की आंखें खुल गईं और उसने विनम्र लिंगजियो की ओर देखा। एक उदासीन आवाज सुनाई दी, आप जानते हैं, इस गुप्त मार्शल आर्ट विधि को सफलतापूर्वक विकसित करने के लिए मेरे मालिक ने एक ऐसे बच्चे को खोजने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया जिसने अभी अभी फीनिक्स आत्मा को जागृत किया था। उसने अपनी युद्धप्रिय आत्मा छीनकर मुझे दे दी। इससे मेरा मालिक लगभग दिवालिया हो गया। लेकिन सिर्फ फीनिक्स स्पिरिट का होना ही पर्याप्त नहीं है। फ्लेम स्टार दायरे में हमने सैकड़ों वर्षों के बाद अंततः अनगिनत फीनिक्स अंडे के जीवाश्मों से फीनिक्स रक्त का एक टुकड़ा पाया है। और अभी भी फीनिक्स का खून सूखा नहीं है। अंततः मैंने इस अविश्वसनीय कौशल में निपुणता प्राप्त कर ली। सच कहें तो यह चाल अत्यंत शक्तिशाली है तथा दिव्य शरीर अवस्था में ये पुनर्तः अजेय है। यह अफसोस की बात है कि इसमें एक कमजोरी है, वही कि कास्टिंग की गति बहुत लंबी है। सामान्यतः मैं इसका उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकता। अरे बेवकूफ, लेकिन तुमने मुझे पहले से नहीं रोका। एक बार ऐसा हो जाए तो आप अपना मौका पूरी तरह खो देते हैं। अब मैं दिव्य शरीर के स्तर से नीचे एक अजेय अस्तित्व हूँ। दिव्य शरीर का कोई योद्धा भी मुझे आसानी से नहीं मार सकता। फीनिक्स रक्त। जब बुयान ने यह बात बताई तो लिंगजियो को लगा कि उसके शरीर की कोशिकाएं खुशी से उछल रही हैं। मैं जानता हूँ कि यह फीनिक्स रक्त हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चिंता मत करो, मैं इसे ले लूंगा। लिंगजियो ने बुयान को पूरी लालच भरी नजर से देखा। उनके विचार में बुयान उन्हें केवल अच्छी चीजें दे रहा था। जहां तक फीनिक्स मार्शल स्पिरिट की बात है, जियो जिन को इसका उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। गोल्डन क्रो स्वयं एक दिव्य पशु है जिसके गुण फ्लेम फीनिक्स के समान ही हैं। फीनिक्स मार्शल सोल निश्चित रूप से जियो जिन की ताकत में काफी सुधार कर सकता है। गोल्डन क्रो वंश और फीनिक्स मार्शल सोल, इसके बारे में सोचना ही रोमांचक है। मुझे आपका उपहार बहुत पसंद आया। लिंगजियो मुस्कुराया, चलो इसे करते हैं। जैसे ही आवाज गिरी, उसने मोर्चा संभाल लिया और उसका स्वरूप चमक उठा। शून्य से एक विशाल मुट्ठी उभरी। ईश्वर की मुट्ठी। बुयान इस समय शांत और आश्वस्त था। यह उसका सबसे मजबूत गुप्त कौशल है। एक बार जारी होने के बाद ये कभी विफल नहीं होगा। असफलता की अनुमति नहीं है। मरो, लिंगजियो। बुयान ने दहाड़ते हुए ज्वलंत फीनिक्स को नियंत्रित किया और लिंगजियो की ओर टूट पड़ा। इस विशाल फीनिक्स का शरीर आश्चर्यजनक रूप से लचीला है। जहां भी यह गुजरता है वहां एक अजीब तरह से अग्निपथ बन जाता है और वह पागलों की तरह जलने लगा। ज्वलंत फीनिक्स के पास एक बहुत शक्तिशाली अग्निगुप्त विधि है और शरीर भी बेहद मजबूत होता है। हालांकि यह सत्य नहीं है, इसे भी किसी शक्तिशाली राक्षस के शरीर से बनाया जाना चाहिए। निश्चित रूप से इससे निपटना आसान नहीं है, लेकिन क्या मजा इतना आसान है। वह जानता था कि उसकी उम्मीद सही थी और उसका इंतजार भी सही था। प्रतिद्वंद्वी के दृष्टिकोण ने उसके सफलता के द्वार को और अधिक चौड़ा कर दिया। सभी संभावित कोशिकाएं उछल रही थीं। शायद इस अवस्था में बुयान की ताकत आधे चरण वाले दिव्य शरीर क्षेत्र के अधिकांश मजबूत पुरुषों से आगे निकल गई है। वह यू चेन, ज़ियाओ जिन और जी लिन के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है। लेकिन जितना अधिक ये हुआ, लिंगजियो उतना अधिक उत्साहित हुआ। मजबूत दुश्मन हमेशा लोगों को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। ज्वलंत फीनिक्स के तीखे पंजों ने लिंगजियो को सीधे जकड़ लिया। हवा भयानक लपटों से जल रही थी। ये कहा जा सकता है कि मूलतः अर्धचरणीय दिव्य शरीर क्षेत्र में किसी भी योद्धा ने इस हमले का सीधे सामना करने का साहस नहीं किया। लेकिन लिंगजियो ने हिम्मत की। ज्वलंत फीनिक्स के हमले का सामना करना। लिंगजियो ने हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। वह दोनों हाथों के बल पर सीधे ऊपर चला गया। उस क्षण उसका पूरा शरीर विशाल हो गया। उसके शरीर का आकार ज्वलंत फीनिक्स से कम नहीं था। तुम्हें पता है, वह स्वयं पशु आत्मा के परिवर्तन में है और मरे हुए काले भेड़ का वास्तविक आकार भी 10 मीटर ऊंचा है। ये सिर्फ इतना है कि सामान्य रूप से लिंगजियो ने समान आकार के योद्धाओं का सामना करते समय कभी भी इस पद्धति का उपयोग नहीं किया है। धमाका। ज्वलंत फीनिक्स और मरे हुए काले भेड़ टकरा गए। काली और लाल रोशनी फूट पड़ी। हवा की एक विशाल लहर उत्पन्न करें। लिंगजियो को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी हिमखंड पर है और हिल नहीं सकता। हालांकि उनकी शारीरिक शक्ति शाकाहारी जैसी नहीं है। ज्वलंत फीनिक्स के हमले का सामना करते हुए वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। क्लिक करें। जमीन अचानक ढह गई। दोनों की लड़ाई बहुत भयानक थी।
हालांकि वे इमारत को नष्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन वे जमीन को ध्वस्त कर सकते थे। तुम्हारा शरीर आखिर किस चीज से बना है? गु यान आश्चर्य से चिल्लाया। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि लिंगजियो का भौतिक शरीर इतना शक्तिशाली होगा। ज्वलंत फीनिक्स 4 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार को भी ध्वस्त कर सकता है। क्या ये हो सकता है कि लिंगजियो का शरीर 4 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार से भी अधिक भयानक है? यकीन नहीं हो रहा। फैंग यून ये दृश्य देखकर अचंभित रह गया। उसने मूल रूप से आशा व्यक्त की थी कि गुयान एक ही चाल में लिंगजियो को मार देगा और फिर उसकी मदद के लिए आ जाएगा। अंत में लिंगजियो ने वास्तव में ज्वलंत फीनिक्स को रोक दिया। बेहद भयानक। ऐसा लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है। ज्वाला मोती। गु यान ने एक मोती निकाला। ध्यान से देखिए, वास्तव में इस पर 2 ड्रैगन पैटर्न हैं। ज्वाला मन का ज्वाला फीनिक्स के शरीर में एकीकृत है, जिससे ज्वाला फीनिक्स की सांस और भी अधिक भयानक हो जाती है। अंततः लिंगजियो को दबा दिया गया। उन्होंने लिंगजियाओ को तब तक मारा जब तक वह लगातार पीछे नहीं हट गया। बस उसे जल्दी से मार डालो, फैंग यून उत्साह से चिल्लाया। गु यान, जल्दी करो, हम अब और नहीं रुक पाएंगे। जियान हु और डोंग हुआंग यू के हमलों का सामना करते हुए स्टॉर्म स्टार दायरे का एक योद्धा मारा गया। जब लोगों की संख्या अधिक थी तो इसे ले जाना कठिन था, लेकिन अब जब लोगों की संख्या कम है तो यह और भी कठिन हो गया है। हालांकि ये देखकर कि गु यान का पलड़ा भारी था, उन्हें फिर से विश्वास हो गया और उन्हें उम्मीद थी कि गु यान द्वारा लिंगजियो को मारने के बाद वह उन्हें बचाने के लिए आ सकता है। शक्तिशाली ज्वलंत फीनिक्स का सामना करते हुए लिंगजियो ने बस प्रतिरोध किया। हुपो ने उपहास किया। यद्यपि वह दानव भगवान लिंगजियो को हरा नहीं सका, लेकिन दानव भगवान लिंगजियो के लिए उसे हराना आसान नहीं था। जब तक लिंगजियो खुद मर जाता है, वह स्वाभाविक रूप से परेशानी से बाहर हो जाएगा। निष्क्रिय स्थिति में भी लिंगजियाओ ने अभी भी कोई डर नहीं दिखाया। भारी दबाव के कारण भारी प्रतिक्रिया हुई। वह जादू का अभ्यास करता है और स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जाने पर ध्यान देता है, और वह किसी से नहीं डरता। वह शिंटो धर्म का पालन करता है और वह इस बात पर ध्यान देता है कि वह स्वर्ग और पृथ्वी पर एकमात्र है। चाहे वह देवता हो या राक्षस, उसे असफल नहीं होने दिया जाएगा। यह इच्छाशक्ति ही है जो संभावित कोशिकाओं को प्रभावित करती है। जितना अधिक प्रतिद्वंद्वी उसे दबाना चाहता है, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली हो जाता है, उतना ही अधिक प्रतिरोध करना चाहता है तथा उतना ही अधिक प्रतिद्वंद्वी को हराना चाहता है। पागलपन की संभावना उबलते पानी की तरह दहाड़ती है। तुम, एक विनम्र कमीने, हमारी तरह स्वर्ग के गौरव के सामने खड़े नहीं हो सकते। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? आपके पास किसी प्रकार का रक्षात्मक जादुई हथियार होना चाहिए। यदि वह उस चीज पर टिका न होता तो मेरे तीखे पंजों से वह टुकड़े टुकड़े हो जाता। गु यान ने लिंगजियो का पीछा करते हुए कृपालुता से उपहास किया। वह लिंगजियो के आत्मविश्वास और उसकी इच्छाशक्ति पर हमला करना चाहता था, लेकिन लिंगजियाओ को यह एक मजाक जैसा लगा। अब तो उसमें तानाशाह मार्शल स्पिरिट भी नहीं बची है। उसने अपनी तलवार भी नहीं निकाली और दूसरा पक्ष उसे मार नहीं सका। यद्यपि यह उसे दबाने में सक्षम था, लेकिन इससे कोई चोट नहीं पहुंची। गु यान के शब्दों से वास्तव में पता चला कि वह थोड़ा चिंतित था। ऐसे भयानक मार्शल आर्ट स्टंट को नियंत्रित करने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होगी। इस वजह से गु यान ने अपने शब्दों से लिंगजियो पर हमला करने की सोची। ये दुख की बात है कि उनके पास एक अच्छा विचार था, लेकिन ये दुख की बात है कि इसे साकार नहीं किया जा सका। लिंगजियो ने अभी तक अपना तुरुप का पत्ता नहीं दिखाया है। इसका कारण इस आदमी को मारना है। इसके 2 कारण हैं। सबसे पहले, दानव शिशु राजा अभी भी भूमिगत देख रहा है, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। दूसरा, इस अवस्था में वह अधिक दबाव महसूस कर सकता है, जिससे उसकी ताकत में सुधार होगा। बेचारे गु यान को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। बस नरक की तरह हमला करो। दूसरी ओर, लिंगजियाओ ने अपने शक्तिशाली भौतिक शरीर और अपने प्रतिद्वंद्वी की तुलना में अधिक सच्ची ऊर्जा का उपयोग किया। प्रतिरोध करते रहो। बूम बूम बूम, धमाका धमाका। आसमान में और जमीन पर लगातार विस्फोट हो रहे थे। लिंगजियाओ को परेशानी हो रही थी, लेकिन ज्वलंत फीनिक्स का हमला धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। भले ही लिंगजियो ने रक्तपिपासु प्लेग का उपयोग नहीं किया हो, अकेले उपभोग ऐसी चीज नहीं थी जिसे गु यान सहन कर सके। लगभग 20 मिनट बाद गु यान थका हुआ लग रहा था। गोलियां निगलना शुरू कर दिया है, लेकिन लिंगजियाओ की तुलना में उसकी गोलियां बहुत घटिया थीं।
ये केवल वास्तविक ऊर्जा की खपत को धीमा कर सकता है। वह कैसे संभव है? गु यान दंग रह गया। उनके अनुमान के अनुसार लिंग जियो इस तरह के हिंसक हमले का सामना करने में असमर्थ होना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मामला ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिंग जियाओ एक सतत गति मशीन की तरह है जिसमें थकान का कोई लक्षण नहीं दिखता। हाँ, क्या तुम थक गए हो? इस आधे दिन में हमले पहले जितने शक्तिशाली नहीं हैं। लिंग जियाओ का प्रतिरोध आसान और आसान होता गया। अंततः पीछे भी नहीं हटना। आप बहुत निराशाजनक हैं। मुझे उम्मीद थी कि आपका हमला ज्यादा मजबूत होगा। लिंग जियाओ के मुंह के कोने से एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। अगली बार लड़ने की बारी मेरी है। लिंग जियो ने आखिरकार डोंगशेंग तियानजियान को बाहर कर दिया। पागलों की तरह जलते हुए फीनिक्स की ओर वार करना, हंसना, चिंगारियां उड़ी और जलते हुए फीनिक्स का एक छोटा सा टुकड़ा कटकर अलग हो गया। भले ही वह एक छोटा सा टुकड़ा ही क्यों न हो, लेकिन इससे गु यान को झटका लगा। उसने जल्दी से अपना मुंह खोला और आग का एक गोला थूक दिया, जिससे लिंग जियो को जलाकर मार डालने की कोशिश की गई। हालांकि लिंग जियाओ के पीछे एक फीनिक्स का विशाल प्रेत प्रकट हुआ। उसने सचमुच अपना मुंह खोला और ज्वाला निगल ली। लिंग जियाओ का मार्शल स्पिरिट स्तर गुयान से अधिक मजबूत है। लिंग जियो की ज्वाला गुयान से अधिक शक्तिशाली है, इसलिए उस पर आग की लपटों से हमला करना केवल सही बात है और इसका कोई मतलब नहीं है। क्या स्थिति अचानक बदल गई? फैंग यून, हुपो और अन्य सभी ने आश्चर्यचकित भाव प्रदर्शित किए। यह आदमी लिंग जियो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या उसकी सच्ची ऊर्जा अनंत है? वह स्पष्टतः ब्रोकन पिल रियल्म के प्रथम स्तर पर ही है। कितना अजीब है। 12 जानवरों की दिव्य तकनीकों का 10वां स्तर। पीछे हटते हुए गु यान का सामना करते हुए लिंग जियो ने उसका पीछा किया, अपने हाथ में डोंगशेंग तियानजियान लहराते हुए। 12 जानवरों की दिव्य कला के 10वें स्तर को सीधे विस्फोट से उड़ा दें। 10 भयानक राक्षस एक में विलीन हो जाते हैं। लाल रक्त वाले आकाशीय चूहे को अपने सिर के रूप में लेकर, जो हत्या का प्रतीक है, उसने भीमकाय राक्षस पर हमला कर दिया। धमाका, टकराना, जलते हुए फीनिक्स को वास्तव में सीधे जमीन पर मारा गया, जिससे फीनिक्स के आकार का एक गहरा गड्ढा बन गया। मैं आधे दिन तक हिल नहीं सका। यहाँ से चले जाओ, मरने का नाटक मत करो। लिंग जियो ने जलते हुए फीनिक्स को देखा, लेकिन उसकी हरकतें बंद नहीं हुई। डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार पर एक विशाल खूनी ब्लेड संघनित हुआ। बस इसे काट दो। बचा हुआ खून, टस्क, इस तलवार से सीधे ली यानफेंग कुंग का सिर काट दिया गया। हर कोई दंग रह गया। हालांकि ज्वलंत फीनिक्स जमीन पर गिर गया, लेकिन उसमें से एक ज्वलंत आदमी निकला। इसके एक जोड़ी लाल पंख हैं। अगर वह गुयान नहीं था तो और कौन हो सकता था? यद्यपि इस गुयान का शरीर छोटा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें ज्वलंत फीनिक्स की सारी शक्ति समाहित है। इसके अलावा फ्लेम बीज से भी बढ़ावा मिला। अत्यंत शक्तिशाली, एक जादुई ताबीज। वह सचमुच महान शक्ति का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, और उसके पास बहुत सारे खजाने हैं। उन्होंने महसूस किया कि इस प्राचीन ज्वाला को ज्वलंत फीनिक्स की शक्ति को अपने शरीर में स्थानांतरित करने के लिए किसी प्रकार के ताबीज का उपयोग करना चाहिए था।